Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh. अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग मुझे तमाम व्यूअर्स के कीअं हो खैरियत सां हो ख़ुशि हो ज़िंदगियूं कीअं आहिनि तबियतूं कीअं आहिनि कीअं लॻी रहियो आहे अॼोको ॾींहुं ज़िंदगी में कुझु डिफरेंट आहे या हर रोज़ वांगुरु जेका हिकु ट्रैक ते ज़िंदगी हली रही आहे उअं ई ज़िंदगी जो अॼोको ॾींहुं बि आहे काफ़ी जॻहियुनि ते काफ़ी शयूं ॾाढियूं मुख़्तलिफ़ बि थी रही हूंदियूं आहिनि असां जंहिं ज़िंदगी खे ॾाढो बोरिंग सम्झी रहिया हूंदा आहियूं उन जी ज़िंदगी में वरी कुझु अहिड़ा माण्हू हूंदा आहिनि जेके पंहिंजी ज़िंदगी खे मज़ीद ख़ूबसूरत बनाइण जे लाइ मज़ीद एक्टिव करण जे लाइ मज़ीद प्यारो प्यारो करण जे लाइ कुझु एक्टिविटीज़ बि करे रहिया हूंदा आहिनि अच्छा जी एक्टिविटीज़ जॾहिं ॻाल्हि थी आहे इंशाल्लाह ज़िंदगी जी खोड़ सारी एक्टिविटीज़ ते मां कोशिशि बि कंदमि त कोई अहिड़ो प्रोग्राम कजे जंहिंमें असां उन्हनि एक्टिविटीज़ जी ॻाल्हि करे सघूं जेके ज़िंदगी खे मज़ीद बहितर बणाए सघनि हींअर जेका बहितरी थी आहे हिन वक़्तु तमामु आई गेस न सिर्फ़ु पाकिस्तान जे तमामु जेके मुस्लिम ममालिक आहिनि उन्हनि जी न्यूज़ ते बि उहा ज़रूरु ख़बर हली रही हूंदी न्यूयॉर्क तव्हांखे मूंखे बख़ूबी ख़बर आहे त हिकु लीडिंग स्टेट आहे अमेरिका ऐं पोइ न्यूयॉर्क जी जॾहिं ॻाल्हि कजे ऐं वरी उन्हनि जे मेयर जी ॻाल्हि कजे ऐं उते वरी मुस्लिम मेयर मुंतख़ब थियण जी ॻाल्हि कजे त हिकु फ़ख़्र जो तमामु मुस्लिम जेका ममालिक आहिनि उन्हनि जे लाइ हिकु ज़ाहिरा फ़ख़्र जो बि हिकु पैमानो जेको आहे उहो वधंदो पियो वञे बिकॉज़ ज़ाहिरा हिकु मुस्लिम वांगुरु तव्हां जॾहिं अहिड़े स्टेट्स में तव्हां जॾहिं लीडिंग कंट्रीज़ में पंहिंजा प्यारा प्यारा मुस्लिम ॾिसो था ऐं उन्हनि खे लीड कंदे ॾिसो था ऐं वरी साम्हूं उन्हनि जे तमामु उहे माण्हू जेके इमिग्रेंट्स जे ख़िलाफ़ु आहिनि बट उनखां पोइ बि 34 year old पार्टिसिपेंट जे हिन वक़्तु न्यूयॉर्क जे मेयर जी सीट खटी आहे कुझु अरसे खां ही डिफरेंट जेको मामिलो आहे उहो हली रहियो हो कुझु अरसे खां डिफरेंट शयूं हली रहियूं हुयूं नज़र जेको अची रहियो उन खां इहा ई ॻाल्हि ख़बर पई रही त यार मुश्किल आहे बिकॉज़ ज़ाहिरा आफ्टर कमिंग ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प साहब ज़ाहिरा शयूं डिफरेंट थियूं इमिग्रेंट्स लाइ मसइला थिया जेके वीज़ाज़ आहिनि उन्हनि जे प्रोसेसिंग में मसइला शुरू थिया अमाउंट जेके आहिनि उहे वधाए छॾिया ज़ाहिरा डॉलर वधियो आहे त अमाउंट ऑटोमेटिकली वधिजे थो सो खोड़ सारियूं शयूं थियूं जंहिंखां पोइ लॻी रहियो त शायदि ही जेके पार्टिसिपेंट आहिनि शायदि ही पंहिंजे मक़सद में कामयाबु न थी सघंदा बट द वे हुननि पंहिंजी कैंपेन हलाई द वे हुननि माण्हुनि खे अट्रैक्ट कयो द वे ही स्पीक्स हू ईअं एक्चुअली लॻे थो त हिकु डेमोक्रेटिक लीडर आहे जेको ॻाल्हाए रहियो आहे बिकॉज़ असां अक्सर ॾिठो हूंदो त असां जॾहिं बि असां कंहिं लीडर खे ॾिसंदा आहियूं ॻाल्हाईंदे इट इज़ अगेन समथिंग जेका शायदि असां सभिनी खे सिखणु बि खपे असां जॾहिं बि कंहिं लीडर जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त असां वटि लीडर उहे मिलंदा आहिनि जेके चवंदा आहिनि त जी मां हीअं करे छॾंदमि मां हूअं करे छॾंदमि बट हू अॼोको लीडर आहे हू अॼोकी जनरेशन जो लीडर आहे जंहिं विक्ट्री खां पोइ बि सिर्फ़ु विक्ट्री खां पहिरीं न पंहिंजे कैंपेन में ई न बल्कि विक्ट्री खां पोइ बि इहे लफ़्ज़ कंटिन्यू रखिया त जी तव्हां ऐं असां मिली कंदासीं तव्हां कंदो असां सिर्फ़ु उनखे लीड करे रहिया आहियूं सो जी एॾो ख़ूबसूरत हिकु हिन वक़्तु समा आहे जेको तमामु न्यूज़ चैनल्स ते बि तव्हां ॾिसंदा हूंदो ऐं ज़ाहिर ख़ुशी जी ख़बर सां अलहमदुलिल्लाह असांजे शो जी बि स्टार्ट थी आहे दुआ ई आहे त हींअर जेके मेयर आहिनि जंहिंखे मुंतख़ब थिया आहिनि उहे तमामु असांजे उन्हनि माण्हुनि जे लाइ शायदि वीज़ा प्रोसेसिंग में असां एतिरो को ख़ासि शायदि चेंजिंग न ॾिसी सघूं बट एटलीस्ट दोज़ पीपल हू आर लिविंग इन न्यूयॉर्क ऐं उन्हनि जी ज़िंदगी जंहिं तरीक़े सां मुश्किल थी रही हुई ऐं उन में ज़ाहिर असांजा पाकिस्तानी भेण भाउर बि हुआ असांजा मुस्लिम माण्हू बि हुआ डिफरेंट कंट्री जा इमिग्रेंट्स हुआ सो उन्हनि जे लाइ कुझु सुठो साबित थिए उन्हनि जे लाइ कुझु प्यारो साबित थिए सो जी ममदानी साहब फ्यूचर जा मेयर आहिनि ऑन 1 जनवरी हू ओथ खणंदा ऐं न्यूयॉर्क जा मेयर थी वेंदा जंहिंजी सिलेक्शन जेका आहे उहा अॼु फाइनलाइज़ थी वई आहे बिकॉज़ हुते ज़ाहिरा शाम आहे ऐं हींअर ताईं त राति बि थी वई आहे हुते ऐं हिते ॿियो समा आहे बट जेको सुभाणे जो सिजु निकिरंदो उहो न्यूयॉर्क ऐं उन जा जेके तमामु वर्कर्स आहिनि उन्हनि जे लाइ हिकु सुठो सिजु आहे जेको निकिरी रहियो आहे बिकॉज़ इहो हिस्ट्री में बि न ॾिठो वियो आहे त जेका यंग जेका यूथ आहे उन्हनि एतिरो वोट विधो हुजे चयो वियो वञे पियो त 60% यूथ हिन वक़्तु वोटिंग कई आहे सो जॾहिं यूथ जेको लीडर बीहंदो आहे त इन तरीक़े सां जेको वोटिंग जो जेको नंबर आहे उहो बि साम्हूं ईंदो आहे अच्छा जी हीअ त ॻाल्हि न्यूयॉर्क जी थी वई थोरो सो पाकिस्तान जी ॻाल्हि करे वेठा वठूं पाकिस्तान जे शहरनि जी ॻाल्हि करे था वठूं सभिनी खां पहिरीं नज़र विझूं था लाहौर ते लाहौर स्मॉग जी हिकु लाहौर न सॼो पंजाब ई बट छो त लाहौर जी न्यूज़ वधीक असां वटि ईंदियूं आहिनि सो लाहौर जेको आहे हिन वक़्तु स्मोक जी शिदत सां विढ़ी रहियो आहे
तव्हां मां बख़ूबी सुञाणियूं था त उते AQI कंहिं तरीक़े सां वधी रहियो आहे ऐं इहो बि चयो पियो वञे त शायदि जेको लास्ट ईयर असां एयर क्वालिटी ॾिठी हुई उनखां वधीक असांखे उते ॾिसणी पवंदी। उन जे मद्देनज़र पहिरियों क़दम जेको खयो वियो स्मोक गन्स बि घुरायूं वयूं जंहिंजो बि को एज सच को फ़ाइदो न थियो। सो जी शयूं जेके आहिनि उहे कंट्रोल में करण जी कोशिशि कयूं वञनि पियूं। पंजाब साइड या पंजाब ते स्कूल्स जेके आहिनि उन्हनि जी टाइमिंग 8 बजे खां हटाए 8:45 बजे कई वई आहे। 8:45 इज़ द टाइमिंग ऑफ द स्कूल, चाहे वो प्राइवेट हुजे या गवर्नमेंट स्कूल हुजे, उन्हनि जे लाइ इहा टाइमिंग फिक्स कई वई आहे। प्लस राति जो 10 बजे खां पोइ तमामु जेके मॉल्स आहिनि, तमामु जेके रेस्टोरेंट्स आहिनि, उन्हनि खे बि बंदि करण जी हिदायत ॾिनी वई आहे। डिलीवरी शायदि 2 बजे ताईं हली वञनि, बट 10 बजे खां पोइ तमामु जेको सिटी आहे उनखे मिनिमाइज़ छा ताकी स्मोक जे करे मिनिमाइज़ शयूं थी सघनि ऐं 70% जेको पॉल्यूशन जेको गाॾियुनि जे थ्रू अची रहियो आहे उनखे कवर कयो वञे, तंहिंजे तहत इहो क़दम खयो वियो आहे। ॻाल्हि कयूं था कराची जी। कराची में खोड़ सारा अहिड़ा मसइला आहिनि जेके अक्सर हलंदा रहंदा आहिनि, जिन ते इलाही सारो कम बि थियो, रिस्ट्रिक्शन्स लॻियूं, टाइमिंग, ट्रैकर्स, दैनी चालान, खोड़ सारियूं शयूं जेके थियूं, पर वरी बि असां उन्हनि मसइलनि मां न निकिरी सघिया आहियूं। दैट इज़ असांजे डंपर्स सां असांजे आम शहरी जा थियल हादसा। गुज़िरियल ॾींहंनि में बि असांखे इहो नज़र आयो त हींअर रीसेंट जेके असांखे केसिस नज़र अचनि पिया, जंहिंमें अगेन 2 मोटरसाइकिलिस्ट जेके आहिनि, यंग मोटरसाइकिलिस्ट, वन वॉज 24 ईयर ओल्ड, जेके पंहिंजी वाइफ सां गॾु वञी रहिया हुआ, उन्हनि जी वाइफ ज़ख़्मी थी, पाण मौक़े ते ई उन्हनि जी डेथ थी वई। देन another was I guess a 20 year old मैन जेका पंहिंजे दोस्त सां गॾु वञी रहियो हो, उन्हनि जे दोस्त खे कुझु इंजरीज़ थियूं आहिनि, पर पाण हिन दुनिया मां रुख़्सत थी विया। सो इहे 2 रीसेंट केसिस जेके हिन वक़्तु अची रहिया आहिनि। ऐं उनखां पोइ असांखे छा नज़र आयो? असांखे नज़र आयो त असांजा अच्छा ही केसिस त थींदा आहिनि, ही मां इन शइ जी बिल्कुलु फेवर में न आहियां, न ई को थी सघे थो, बिकॉज़ इहो बिल्कुलु हिकु कानून जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी आहे जेका असांखे नज़र ईंदी आहे। पर इन रिज़ल्ट असां छा करे रहिया हूंदा आहियूं, आम शहरी छा करे रहियो हूंदो आहे? उन्हनि माण्हुनि खे बजाए इन जे असां कानून जे हवाले कयूं, असां डंपर्स खणी ऐं उनखे साड़णु शुरू करे छॾींदा आहियूं। वंस राति जो असां साड़ियो बि, तॾहिं बि असांजी उहो गुस्सो, उहो आई डोंट नो वॉट यू कॉल्ड दैट थिंग, बट उहा छा हूंदो जंहिंखे असां कंहिं तरीक़े सां बयानु कयूं, बिकॉज़ एंगर कैन बी मैनेज एंड एंगर कैन कम ओनली वंस ऑन वन थिंग, पर बार बार उन शइ जो थियणु ज़ाहिर आहे दिस इज़ समथिंग जंहिंखे शरपसंदी चई सघिजे थो, एंड विच इज़ नॉट नॉर्मल अगेन इन माई सिटी। राति जो हिकु दफ़ा उहो डंपर साड़ियो वियो आहे, सुबुह जो उथी वराए सां साड़ियो वियो आहे, इन तरीक़े जो एक्टिविटीज़ थी रहियूं आहिनि। देन द लीडर ऑफ डंपर एसोसिएशन जॾहिं उहे उन जॻह ते पहुता आहिनि त उन्हनि ते हमला कया विया आहिनि। उन्हनि बि को ख़ासि ॾाढो मोहबती अमल कोन ॾेखारियो। ही वॉज़ विथ 20-25 पीपल जेके उन्हनि सां गॾु आया एंड दे वर आर्म्ड, ऐं उन्हनि उते फायरिंग बि कई, जंहिंजे ख़िलाफ़ु ज़ाहिर FIR बि थी आहे, खोड़ सारियूं शयूं थियूं आहिनि। बट मुंहिंजो सुवालु हिते इहो आहे, आख़िर ही जेका वेड़ आहे, आख़िर ही जेको तमामु सिस्टम आहे, इहो कवर कीअं थींदो? असां कॾहिं उहो सिज ॾिसंदासीं जेको असांखे इहो ॿुधाईंदो त जीअं हाणे को बि डंपर जो जेको ड्राइवर आहे या हैवी व्हीलर जेको ड्राइवर आहे, उहा कानून जी या ट्रैफ़िक रूल्स जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी नथो करे। असां कॾहिं इहो ॾिसंदासीं त असां वटि उहे तमामु माण्हू जेके बाइक्स ते सफ़र करे रहिया आहिनि, उन्हनि जो डेथ्स जो जेको नंबर आहे उहो घटि थींदो, छो त असांजूं जेके हैवी गाॾियूं आहिनि उन्हनि पंहिंजो कंट्रोल संभालियो आहे। कॾहिं उहो ॾींहुं ईंदो जॾहिं असां इन्हनि शयुनि खां ॿाहिरि निकिरी ॿियनि शयुनि जी तरफ़ ॾिसंदासीं ऐं ॿियनि तरक़ियाती शयुनि जी तरफ़ ॾिसंदासीं। मूंखे ईअं लॻे थो त असां कंहिं तरीक़े सां इन्हनि शयुनि में ईअं फाथल आहियूं जो असां पंहिंजे फ्यूचर खे उन तरीक़े सां ॾिसी नथा सघूं जंहिं तरीक़े सां क्लियर पिक्चर खे असांखे ॾिसणु खपे, बिकॉज़ ही सभु शयूं असांखे साम्हूं नज़र अची रहियूं आहिनि। सो जी दुआ इहा ई आहे त जेके माण्हू उन टाइम ते ज़ाहिर जिन जो नुक़सानु थियो आहे उन जी का भरपाई थी नथी सघे, चाहे केतिरो बि डिफरेंट शयुनि में तव्हां उनखे कवर करण जी कोशिशि कयो, उन जी भरपाई थी नथी सघे। बट जेके माण्हू कानून जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी करे
साड़ण वारे एक्ट में, मारण वारे एक्ट में, डिफरेंट एक्ट्स में अचनि था। आई गेस उन्हनि जे ख़िलाफ़ बि कानून जेको आहे उनखे सख़्ती सां अमल करिणो पवंदो। जिथे असां कैमराज़ लॻाए खोड़ सारा चालान असां एक्टिवेट करे सघूं था, उते असां इहो बि ॾिसी सघूं था त उन्हनि जी इनिशिएटिव केरु वठे थो, जंहिंजे करे अहिड़ा हादसा थियनि था ऐं एतिरो कुझु असांजे साम्हूं नज़र अचे थो। अच्छा जी, ख़ैर अॻियां वधंदे कुझु ॿियूं ॻाल्हियूं पाकिस्तान जी क्रिकेट जूं बि शामिलु कंदी हलंदमि। हिकु ॿी ख़ुशी जेका असां सभिनी खे मिली आहे ऐं ज़ाहिर आहे वनडे हिन वक़्तु थी रहियो आहे ऐं जेको पहिरियों मैच आहे जेको पाकिस्तान खेॾियो अल्हम्दुलिल्लाह साउथ अफ्रीका जे ख़िलाफ़, ऐं उहो मैच पाकिस्तान खटी वियो आहे विद अ वेरी गुड नंबर। सो हिकु ख़ुशी जी शइ आहे जेका शामिलु थी आहे। क्रिकेट जा हूअं ई शौक़ीन जेके आहिनि उहा उन ख़ुशी जो, ख़ैर उन जेको दुख असांखे थियो हो जेको इंडिया खां हारण खां पोइ, उनजो शायदि नेमल बदस असांखे नथो मिली सघे, बट एटलीस्ट कुझु ख़ुशियूं आहिनि जेके असांखे हिन मैच खां पोइ मिलियूं आहिनि। एंड कुझु हिकु सुठो हिकु सिज आहे जेको असांखे नज़र अची रहियो आहे, हिकु लाइट आहे, ब्राइट लाइट आहे जेका असांखे पाण वटि सॾे रही आहे त जी पाकिस्तान जी क्रिकेट में अञा बि उहो इमोशन मौजूदु आहे, उहो पोटेंशियल मौजूदु आहे जेको असांखे अॻियां हली वर्ल्ड कप जिताए सघे, बिकॉज़ वेरी सून उहो बि थियण वारो आहे। ऐं ज़ाहिर आहे उन ते जेको तबसरो आहे उहो ॾाढो ख़तरनाक तबसरो बि थियण वारो आहे, बिकॉज़ ॾाढो मुश्किल सां असां वर्ल्ड कप ताईं पहुचंदा आहियूं ऐं पहुचंदे असां कीअं उतां पोयां अची वेंदा आहियूं इहो असां हिस्ट्री में ॾिठो आहे। काश त 92 वापसि अची वञे, काश त 92 जो वर्ल्ड कप जेको आहे उहो पहिरीं वांगुरु 92 वांगुरु असां वटि हिन वक़्तु बि वापसि अचे। ख़ैर जी, प्रोग्राम खे अॻियां वधायूं था। शोभी भाई सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, छा हाल आहे? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम सिंध। और शुड बी ऑलवेज हैप्पी। माशाल्लाह, हमेशा से खुश रहना चाहिए और सुबह सुबह अच्छी बातें सोचनी चाहिए, सुननी क्या चाहिए। सोच रहे हैं आप? कौन सी अच्छी बात सोच रहे हैं? हमें अच्छी सुनाएं। बात मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं इसमें कोई शक नहीं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी बहुत प्यारी सी बहन ने मुझे ये वॉच गिफ्ट की है। हाँ जी, तो शोभे ऐसे थोड़ी बताना था इसको। कल शोभे जिक्र करने का ऐसे थोड़ी जिक्र करते हैं। तो खैर हाँ, जाहिर है जब कोई आदमी नई चीज़ पहनता है और कोई बहन किसी को गिफ्ट कर दे तो क्या ही बात है। हाँ। मैं विश और बस मेरी दुआ है मौला पंचतन पाक आपको हमेशा सलामत रखे, खुश आमीन रखें। आमीन, बहुत शुक्रिया। लेकिन इस वॉच पे घर में झगड़े बड़े हो रहे हैं। हाँ, पहले तो सबसे पहले मेरी बेटी है परी, हाँ। वो पापा ये मुझे दे दें, ओए होए पापा होए। ये उसे दे दें। अच्छा, एक बात और है कि हम मेरी कोई सगी बहन नहीं है, सीरियसली कज़न सिस्टर्स हैं। हम 5 भाई थे, 2 रज़ा इलाही से अल्लाह को प्यारे हो गए, 3 हम अभी मौजूद हैं, जिसमें एक भाई अली रज़ा है जो मेरे साथ है क्योंकि वो म्यूज़िक करता है तो मेरे साथ साथ है वो। और मेरी बहन सगी कोई नहीं है, तो मैं बहुत फील करता हूँ अपनी कज़न सिस्टर्स को, या मैं किसी को बहन बोल दूँ मुँह से तो मुझे बड़ा ये रिश्ता मुझे बेइंतहा पसंद है। बेइंतहा जिसे कहते हैं। वैसे तो सारे ही रिश्ते अच्छे होते हैं, माँ का, बाप का, भाई का, लेकिन जो स्पेशली बहन का रिश्ता होता है वो अनमोल है, अनमोल इसमें होता है। कोई शक नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसे। रुलाएंगी क्या? रुलाएंगी क्या? मैं यही सोच रही थी। आज शोभे बड़े इमोशनल होकर इमोशनल बातें कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली शोभे मैं ये भी रिपीट करना चाहूँगी, ना सिर्फ आप बोलते हैं, आप मानते भी हैं बहन। ये एक बड़ी प्यारी बात है शोभ भाई में। पर जी तव्हांखे कुछ प्यारी प्यारी ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा हलूं। टपाल मेज़बान जो कुछ प्यारी प्यारी ॻाल्हियूं तव्हांखे ॿुधायूं त टपाल मेज़बान पंहिंजे सार्फ़ीन जे लाइ हिकु ॾाढी ज़बरदस्त कैंपेन खणी आयो आहे, जंहिं तहत तव्हां खटे सघो था खोड़ सारा क़ीमती इनामात। करिणो तव्हांखे छा आहे, तव्हांखे टपाल मेज़बान जो पैकेट ख़रीदणो आहे, उनजे अंदरि कूपन मौजूदु आहे जंहिंमें पंहिंजूं तमामु डिटेल्स फिल करणियूं आहिनि ऐं उनखे विछड़णो आहे टपाल मेज़बान जश्न जमालो जे क़रीबी ड्रॉप बॉक्स में। ऐं बसि तव्हां बि शामिलु थी वेंदो हिन कैंपेन में, तव्हां बि शामिलु थी वेंदो टपाल मेज़बान जश्न जमालो टीवी शो में। शो भाई जी तरफ़ हलूं था। शो भाई छा शामिल थी रहियो आहे सुबह सुबह जो? मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की मनक़बत शामिल करता हूँ। आहा बिस्मिल्लाह। कोई प्रिपेयर तो की नहीं मैंने बड़े दिनों से, जो पढ़ी हुई हैं वही। जी जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सारे माँ पानी शास्त हुसैन दीपनास्त हुसैन सरदार दर नादा
दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन देख तू होता वास्ता हो मंगले दुआ रब जाने ते हुसैन जाने रब जाने ते हुसैन जाने देख तू होता वास्ता हो मन ले दुआ रब जानते हुसैन जाने रब जानते हुसैन जाने रब जानते हुसैन जाने रब जानते हुसैन जाने इतनी नमाज पढ़ होना बेचैन जितनी पढ़ावे तेको मेरा हुसैन इतनी नमाज पढ़ होना बेचैन जितनी पढ़ावे तेको मेरा हुसैन मेरा हुसैन मुस्तफा सजदा वदा हो कहंदा खुदा रब जाने ते हुसैन जाने रब जाने ते हुसैन जाने रब जाने ते हुसैन जाने लिखी नहीं औलाद कीती हुसैन मेरी छोली आबाद मेरे नसीबा विच लिखी नहीं औलाद कीती हुसैन मेरी छोली आबाद कीती हुसैन मेरी झोली आबाद सतपुत्र दे आखया हो राहब तुझा रब जानते हुसैन जाने रब जानते हुसैन जाने रब जानते हुसैन जाने रब जानते हुसैन जाने देख तू ओ वास्ता हो मंगले दुआ रब जानते हुसैन जाने रब जानते हुसैन जाने मौला शास्त हुसैन दीपना अस्त हुसैन
ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। जल्दी से ब्रेक की तरफ हलूँ था, इंशाल्लाह वापस जी खोड़ सारी शयूं प्रोग्राम में शामिल करने वाले वक्त है ब्रेक जो तहां से मुलाकात की था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। Salam Hussein, Salam Hussein, Salam Hussein, Salam Hussein, Salam Hussein, Salam Hussein. जल्दी जल्दी से तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं टपाल मेज़बान जेका सिंध जी नंबर 1 चाहियां आहे पंहिंजे सारिफ़ीन जे लाइ हिकु ॾाढी ज़बरदस्त कैंपेन खणी आई आहे जंहिं तहत तव्हां कटे सघो था खोड़ सारा क़ीमती इनामात। करिणो तव्हांखे छा आहे, तव्हांखे टपाल मेज़बान जो हिकिड़ो पैकेट ॾींदो आहे, उन में मौजूदु कूपन आहे जंहिंमें पंहिंजूं तमामु डिटेल्स फिल करणियूं आहिनि ऐं उनखे विझणो आहे टपाल मेज़बान जश्न जमालो जे क़रीबी ड्रॉप बॉक्स में। ऐं बसि तव्हां बि शामिलु थी वेंदो हिन कैंपेन में, तव्हां बि शामिलु थी वेंदो टपाल मेज़बान जश्न जमालो टीवी शो में। अच्छा जी, अॻियां वधंदे असांजा महिमान सां गॾु आहिनि, महिमान जे तारुफ़ जी तरफ़ हलूं था। हिन तरफ़ असां गॾु सभिनी खां पहिरीं जेका पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा है पाण जो ताल्लुक़ जेको आहे वो ब्यूटी सां आहे, पाण हिकु पीडिशन आहिनि, असां गॾु मीना मलिक साहिब आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो, ख़ैरियत सां आहियो, ख़ुशि आहियो? जी ठीक तबीयत ठीकु आहे? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी कीअं आहे मीना साहिबा? पहुंची के रास्ते में रुक गई कहीं? नहीं, माशाल्लाह से फिट है, ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, प्यारी गुजर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी बात है। अॻियां वधंदे हिकु ॿिया महिमान आहिनि जेके असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि, पाण जो खोड़ सारो एक्सपीरियंस गार्डनिंग जो आहे, पाण हिकु गार्डनर आहिनि, असां गॾु मरगूब अब्बासी साहब आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कीअं हो, ख़ैरियत सां आहियो, ख़ुशि आहियो? बिल्कुल ठीक। तबीयत ठीक आहे? जी जी। ज़िंदगी कीअं आहे मरगूब साहब? इंसानियत के ऊपर काम करें आप और लव नेचर से करें आप। ज़बरदस्त सुकून रहें, ज़बरदस्त। खुश रहें। बेशक बेशक, ये इस नेचर पे आज बात होने लगी है बिकॉज दुनिया जो है अब वो ऑर्गेनिक्स पे और नेचर पे जा रही है। हमने अपने आप को एक अलग कैप्सूल में बंद कर दिया है, मुझे ऐसा लगता है। तो इंशाल्लाह इस पे तवील बात होने वाली है। अॻियां वधंदे हिकु ॿी पर्सनैलिटी आहे जेका असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहे, पाण खे तव्हां डिफरेंट प्रोग्राम्स में ॾिठो हूंदो। अॼु असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि ॾाढा ज़बरदस्त सिंगर असांजा वज़ीर अली मंगी साहब आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कीअं हो, ख़ैरियत सां आहियो, ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, तव्हां ॿुधायो ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुलु ठीकु ठाक। तव्हां ॿुधायो ज़िंदगी कीअं आहे? मज़े में थी गुज़री तमामु। माशाल्लाह, किथे गुज़री रही है, छा थी रहियो आहे ज़िंदगी में? बसि ज़िंदगी जा इहा ई मज़ा वठूं पिया, प्रोग्राम है घर, प्रोग्राम है घर। अच्छा, कुझु माण्हू हूंदा आहिनि जेके कमु मजबूरी लाइ कंदा आहिनि न, त ठीकु आहे नौकिरी आहे करिणो पवंदो, पर कुझु कम अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके न सिर्फ़ु तव्हां नौकिरी करे रहिया हूंदा आहियो बल्कि उनखे इंजॉय बि करे रहिया हूंदा आहियो। जी जी, enjoy सिंगे बि मूंखे लॻे थो उहा फील्ड आहे। जी जी, इंजॉय हिन में ॾाढी थींदी आहे, कंहिं महिल किथे कंहिं महिल किथे। सही सही, इंशाल्लाह इन इंजॉयमेंट जा तबसरा ज़रूरु प्रोग्राम में रहंदा। जेके जेके तव्हां इवेंट्स कया आहिनि, उते जहिड़ा माण्हू ईंदा आहिनि उन्हनि जे बारे में बि ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं। सभिनी खां पहिरीं पंहिंजी कचहरी जो आगाज़ मीना साहिबा खां कयूं था। मीना साहिबा, सबसे पहले तो माशाल्लाह इतने एक अरसे से एक ब्यूटी इंडस्ट्री में आप हैं, एक अरसे से ब्यूटी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आपने देखा होगा, चीज़ें नई नई आ गई हैं। जो पहले चीज़ें होती थी अब वो ओल्ड स्कूल कहलाती हैं, लोग नए ट्रेंड्स की तरफ जा रहे हैं, एस्थेटिक ब्यूटी इंडस्ट्री में आ गया है। कैसे देख रही हैं ये तमाम रेवोल्यूशन? बस अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज कर लेती हूँ और बहुत जल्दी पिक कर लेती हूँ मैं चीज़ों को माशाल्लाह। और स्टार्ट से ही ऐसा ही रहा है मेरे साथ। तो कम एज में इस फील्ड में आई हूँ तो यानी बहुत चीज़ों को ना जल्दी पिक करना आता है मुझे। बहुत अच्छी बात है। इत्तेफाक कैसा हुआ इंडस्ट्री में आने का? बस शुरू से स्टार्ट से शौक था, बचपन से ही। अच्छा, बचपन से शौक था कि बस ब्यूटी इंडस्ट्री में जाना है? मतलब कुछ भी लेके बैठ जाना, मेकअप करना, गुड़ियों को तैयार करना, बच्चियों को पकड़ के तैयार करना। ओहो, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अम्मा अब्बा पे कभी ट्राई किया मेकअप? अम्मी पे करती थी। अम्मी पे करती थी, हाँ। तो बचपन में एक्चुअली ये एक अब तो बड़ी इस पे रिसर्च है कि बच्चा जो बचपन में कर रहा होता है आप वहीं से पिक करते हैं कि वो बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे ब्यूटी इंडस्ट्री के लोग हैं जिन्होंने बचपन में बड़े एक्सपेरिमेंट किए मेकअप पे। अम्माओं के जो मेकअप है वो बड़े ख़राब किए हैं, तो मीना साहिबा उनमें से एक है। ऐसा ही है? ऐसे ही। और मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है, मेरे भाइयों ने, मेरे बाबा ने, अम्मी ने, सब ने। माशाल्लाह। आगे से हस्बैंड भी बहुत सपोर्टेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी ससुराल भी बहुत अच्छे इस मामले में, सब सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में। आप खुद बड़ी प्यारी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप खुद अच्छे होते हैं तो माहौल मजबूर हो जाता है आपके साथ अच्छा होने को। हाँ, तकलीफ़ें ज़रूर आती हैं लेकिन वो अगर आप उस टाइम पे अगर आप सब्र कर लें तो माहौल ऑटोमेटिकली आपकी फेवर में होना शुरू हो जाता है अगर आप खुद पॉजिटिव होते रहें। हमारे पास मसला ये है कि आजकल जो हमारे पास जो हमें तमाम चीज़ें हमें नज़र आ रही है रिलेशंस में, आजकल सब्र बड़ा कम हो गया है। मतलब एक ने बात की तो मैंने 4 सुनानी है।
वरना मेरा खाना हजम नहीं होगा। यही वो होता है, एक थिन लाइन होती है, अगर आप उस चीज़ को समझ लें तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब शादी से पहले मैं करती थी काम, तो यानी कि फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। फिर शादी हो गई तो 5 साल तक थोड़ा दबा के किया, लेकिन फिर सास ने सपोर्ट किया, नंदों ने किया, हस्बैंड ने किया, तो माशाल्लाह से दोबारा से अपना ओपन किया अपने घर के अंदर। काफ़ी यानी बड़ा सेटअप है मेरा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो सास और नंदों को कैसे पटाया, हेयर कट करके, एक नए ट्रीटमेंट्स दे के जो बड़े महंगे हो गए अब तो मार्केट में। बस ऐसा ही है कुछ, है ना, ऐसे देखा, राज हमें पता चल ही जाता है, कहीं ना कहीं से राज पता चल ही जाता है। बस वो कहते हैं ना कि अपने आप के अंदर सब्र पैदा करो, सब्र का फल मीठा मिलता है, और मिलता है, मुझे बहुत मिला है, बहुत मीठा फल मिला है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें अब ब्यूटी रिलेटेड आज प्रोग्राम में हमने शामिल करनी है कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे, क्या बालों के साथ करना चाहिए, क्या स्किन के साथ करना चाहिए। बहुत सारे ख़वातीन के सवालात हैं इंशाल्लाह, जिसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। पर उन सां गॾो गॾु गार्डनिंग भी अगेन एक शइ आहे जेका मूंखे लॻे थो त जंहिंखे प्रमोट करण जी इलाही ज़रूरत आहे। असां इलाही नेचर खां परे थी विया आहियूं। पहिरीं त हूंदो त माण्हुनि वटि एतिरो इहो जेको हिन वक़्तु असां वटि अपार्टमेंट सिस्टम हिकदमि सां स्टार्ट थी वियो आहे। पहिरीं घरनि में वरी बि कुझु न कुझु को नंढिड़ो गार्डन साइड ते हूंदो हो, माण्हुनि खे शौक़ु हूंदो हो नो प्लांटेशन करण जो। हाणे असां उन शइ खां इलाही परे हलिया विया आहियूं। अब तो गलती से ही किसी घर में हमें कोई प्लांट या कोई गार्डन नज़र आ जाता है, नहीं मरगूब साहब? जी, थोड़ा फ़र्क पड़ा है पहले की बनस्बत। बीच में कुछ गैप आया था, लोग बिल्कुल इससे हट गए थे। लेकिन जब अवेयरनेस दी जा रही है और जो वक्त की ज़रूरत है, गर्मी है, एनवायरनमेंट हमारा ख़राब हो रहा है। पाकिस्तान के एक सिटी में अंदर आप सुन रही होंगी कि इस वक्त वहाँ पे एयर क्वालिटी कितनी प्रॉब्लम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस वजह से लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आई है, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं कि जी घर छोटा है, ज़मीन नहीं है, छत नहीं है, धूप नहीं है, इस तरह की पानी नहीं है, इस तरह के रीज़न्स हैं। लेकिन लोग फेस करके जो शौक करने वाले हैं या इसमें जो आ जाते हैं, फिर वो करते ही चले जाते हैं, फिर रुकते नहीं हैं। और मुझे लगता है कि ये भी इसी तरह से मरगूब साहब, जैसे आप नेचर के आप करीब जाते हैं तो जिस तरह आप एक कदम बढ़ाते हैं तो मुझे लगता है वो 4 कदम बढ़ा के जी बिल्कुल ऐसा है। यकीनी ज़ाती तजर्बा है मेरा, बिल्कुल, कि अगर आप जब उसमें आगे बढ़ते हैं ना, तो फिर पौधे प्लांट्स जो भी हैं वो खुद ब खुद आपको अट्रैक्ट करते हैं, वो अपनी तरफ बुला लेते हैं आपको, और आप मजबूर होते हैं। मेरे ख्याल में सबसे पहले गार्डनर जो सुबह उठते ही होता है, उससे पहले अपने प्लांट को देखता है बाहर से। हालांकि ऑफिस भी जाना है, दीगर सारे काम होते हैं, लेकिन वो एक नज़र ज़रूर देखना चाहता है उसको। बेशक। तो वो पौधे खुद आपको अट्रैक्ट करते हैं, वो जिंदा हैं, लाइव हैं, वो आपकी फीलिंग समझते हैं, वो अपने ऑनर की फीलिंग समझते हैं। ये सब चीज़ें मैंने अपने आप खुद अपने तजर्बे में देखी है। उनका नाराज़ होना, उन पे नाराज़ हो जाए तो उसका रिएक्शन, आपका खुश होना, उनके साथ बात करना, ये सब एक प्रैक्टिकली है। ये सुनी सुनाई बात अब नहीं है मेरी। ज़िंदगी में ये 40-50 साल का अरसा इनके साथ गुजरा, तो बड़ी दोस्ती हो गई। वाकई में। और ये आई एम श्योर कि मुखलिस दोस्ती होगी, यहाँ धोखा नहीं होगा। नहीं। इंसानी दोस्ती में तो बड़े धोखे खाते हैं, बिल्कुल ऐसा है, लेकिन यहाँ धोखा नहीं है। अच्छा, मैं ऐसे साउंड कर रही हूँ कि शायद मेरे पास कोई बहुत बड़ा गार्डन है, मरगूब साहब की तरह मेरे पास कोई गार्डन नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है वाबस्तगी आपकी पड़ती है। अच्छा, स्टार्ट कहाँ से हुआ? अगेन ब्यूटी से स्टार्ट हुआ। एलोवेरा मशहूर ज़माना हमारे पास पौधा है जो आपकी स्किन के लिए, आपके लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो वहाँ से वाबस्तगी मेरी प्लांट्स के साथ स्टार्ट हुई। एलोवेरा के साथ साथ फिर मैं फ्लावर्स पे आई, बड़ा शौक मुझे होने लगा कि नहीं फ्लावर्स घर पे होने चाहिए, खुशबू। फिर उनका पानी चेंज करना, फिर लोगों की डिस्प्रिन डाल दो तो ऐसे कर दो तो वह ज़्यादा लाइफ। उसके बाद फिर मशहूर ज़माना एक और प्लांट, मनी प्लांट, के पैसे आ जाएंगे, हालांकि हकीकत उससे कोई नहीं है, लेकिन न जाने क्यों बस ये पाकिस्तानी की सोच है कि ये मनी प्लांट घर पे होना चाहिए, इसी से पैसे आ रहे हैं आजकल हर घर पे। हाँ, तो ऐसी चीज़ें जो हैं, ऐसे कर करके आपकी किसी न किसी तरह वाबस्तगी बनती है, और फिर आपको आदत हो जाती है कि सुबह उठ के आप वो फ्रेश फ्लावर्स देखें, सुबह उठ के वो आप ग्रीनरी अपने घर के अंदर देखें। हालांकि कि मैं भी उसी अपार्टमेंट सिस्टम का हिस्सा हूँ जिसकी 90% कराची हिस्सा है, लेकिन जब आप ये खूबसूरती देखते हैं ना तो आपको लगता है कि यार नेचर वाकई खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। आप इस नेचर को देखने के लिए आप देखें कि आप कहाँ जाते हैं हज़ारों रुपए खर्च करके, उन पहाड़ों पे जाते हैं, वहाँ क्या होता है कि नेचर है ना, या कुछ दरिया हैं, कोई बिल्डिंग्स नहीं, कोई शॉपिंग मॉल नहीं, बड़े बड़े खूबसूरत, सिर्फ पहाड़ हैं और उनके ऊपर हरियाली है। उस हरियाली को देखने के लिए उससे जो खुशी होती है, आप वक्त निकालते हैं, पैसे खर्च करते हैं और आप जाते हैं। नेचर है, इसका कोई मुतबादिल नहीं है, समझ लें आप। इससे खूबसूरत कोई चीज़ नहीं। नेचर से जंग नहीं करें,
नेचर के साथ मिल के रहें। मिल के रहें, यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। और यही बात अगर हम सबको समझ आ जाए तो क्या ही बात है। जी। वो कहते हैं ना, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, तो हमने इशारा दे दिया, अब समझने वाले समझ जाए अगर वो समझ रखते हैं। अच्छा जी, अॻियां वधंदे सिंगर ॾाढो ज़बरदस्त सगत तशरीफ़ फरमा आहिनि। तव्हां ॿुधायो कीअं इत्तेफ़ाक़ कीअं थियो सिंगिंग जो, छो हरू भरू ज़िंदगी में इहो ख़फ़ो छो पालियो? बस खफ़ो इन करे पालियो से जो शौक़ु हूंदो। सो मञो था ज़िंदगी सिंगिंग ख़फ़ो आहे? खफ़ो न मां त मिड़ई चयो न, तव्हां छो ख़फ़ो इहो पालियो? दिली शौक़ु आहे, महिनत त करणी आहे न। आहा, कहिड़ो बि कमु आहे हुन में महिनत करणी आहे, सही पोइ सही महिनत जो फल मिलंदो। सही। सो शुरुआत में शौक़ु? हा, बसि ईअं ॿुधंदे ॿुधंदे शौक़ु थी वियो। आहा आहा। अच्छा, ॿुधणु ऐं पोइ ॿुधाइणु, ही ॿ माना कंप्लीटली डिफरेंट शयूं आहिनि। जेसि ताईं तव्हां ॿुधाए न रहिया हूंदा आहियो तव्हांखे लॻंदो आहे ॿुधणु हा हा, ही त ॾाढो आसानु आहे, ॾाढो आसानु। पर जॾहिं पाण माण्हू ॻाइणु शुरू कंदो हा, पोइ ख़बर आहे, पवंदी असली हक़ीक़त तॾहिं ख़बर पवंदी आहे त यार हे जेको एॾो ईज़ी पियो लॻे, केॾो मुश्किल गानो आहे। ईअं ई आहे? बिल्कुलु। पोइ जीअं फील्ड में आयो, पोइ छा किथे का सिखिया वरिती, कंहिं जी, तरीक़े सां एंटर थियो? मुंहिंजो उस्तादु हुयो जेकमबाद जो मोहम्मद अयूब पयार, मां उन वटि सिखिया वरिती हुयमि। जी जी, सही। ऐं पोइ सिलसिलो पोइ इहो आहे, आहिस्ते आहिस्ते बसि रब जा एहसान आहिनि। माशाल्लाह बसि रोज़ी बि कयूं पिया, प्रोग्राम बि कयूं पिया, इंजॉय बि कयूं पिया। माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, इलाही सुठी ॻाल्हि आहे। अच्छा जी, रोज़ी तव्हां ॻाल्हि कई त हिकु सवाल ते मां जल्दी जल्दी इहो बि कंदी हलंदमि। असांजा काफ़ी माण्हू, अक्सर मां माण्हुनि खां इहो ज़रूरु पुछंदी आहियां, बिकॉज़ हर कंहिंजो मूंखे लॻे थो एक्सपीरियंस डिफरेंट आहे। अक्सर ईअं थींदो आहे त माण्हू जेको जवाबु ॾींदा आहिनि, मुंहिंजो एक्सपीरियंस त कंप्लीटली उन खां डिफरेंट हूंदो आहे। त तव्हांजे लाइ, तव्हांजी नज़र में तव्हांखे छा थो लॻे, जीअं तव्हां जो त रोज़ी कयूं पिया, छा हिकु सिंगर जे लाइ सिंगर रोज़ी काफ़ी आहे ज़िंदगी गुज़ारण लाइ? बसि प्रोग्राम हुजनि त पोइ काफ़ी आहे। इहा गारंटी केरु ॾींदो त प्रोग्राम हुजनि? इहा गारंटी केरु ॾींदो? ज़ाहिर ॻाल्हि आहे, ॿियो कारोबार न कंदो त इहो कारोबार आहे न। हा, पोइ मिली वेंदा, ज़िंदगी बसर थी शुक्र सघे। अल्लाह जो, अल्लाह जो शुक्र आहे। ॾाढी सुठी ॻाल्हि है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, मीना साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ और मुझे ये बताएं कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं ब्यूटी इंडस्ट्री में। जब बात होती है तो क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या नया आया है, क्या चेंज देख रही हैं आप? देखें, पहले ये था कि बहुत ज़्यादा हेवी मेकअप के ऊपर लोग जा रहे थे। ब्राइडल्स पे भी हेवी मेकअप हो रहा है, बहुत भरी भरी आंखें, भरे भरे ब्लश ऑन, लिपस्टिक बहुत ब्राइट, ये वो। अभी जितना चल रहा है ना, बहुत न्यू नेचुरल लुक पे चल रहा है, बहुत ज़्यादा। अब हेयर स्टाइलिंग पे भी बहुत सिंपल हेयर स्टाइल पसंद किए जा रहे हैं और बस ग्लोसी सा मेकअप पसंद किया जा रहा है। हाँ, कि बस फ्रेश लुक आए। और मैं अपनी बात करूँ ना, मैं जब सीखा था तो बहुत ब्राइट सीखा था, ठीक है। तो वही बात है कि मैंने वक्त के साथ एडजस्ट किया और जैसे जैसे न्यू ट्रेंड आते गए तो उनको मैं पिक करती गई। और मैंने सीखने से ज़्यादा ना सिखाने में मैंने ज़्यादा सीखा है। सिखाने में बहुत। ये एक बड़ी कॉमन एक सेइंग है कि जब आप ये स्पेसिफिक टीचर्स के लिए, कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो उसमें शायद आप वही सीखते हैं या वही पढ़ते हैं, हाँ, जो पढ़ाया जाता है या जिसके लिए आपको पास आउट होना है। जब आप पढ़ा रहे होते हैं फिर आपको सब पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपको नहीं पता सामने वाला आपसे क्या सवाल पूछेगा। तो तभी टीचर्स की जो स्टडीज़ में जो नॉलेज होती है वो इतनी अच्छी होती है। अच्छा जी, अॻियां वधे जल्दी जल्दी सां मां चाहियां त को गानो शामिल थी वञे प्रोग्राम में। इंशाल्लाह पोइ मज़ीद प्रोग्राम में खोड़ सारी शयूं शामिल थियणियूं आहिनि। छा शामिल करे रहिया आहियो? कसीदो आहे मौला अली जो, उन खां बाद में। सही सही, बिस्मिल्लाह। या अली या अली 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 कर बंदा अली अली कर बंदा अली असां जो इमाम सद वेठो सैयद खे तू त सुबुह तोणे शाम मिलंदी तॾहिं दान आशिक अलादाद चवे हो असां मोमिन हूं मौला जा अली अली चवंदा हूं
मोमिन हूँ मौला जा अली अली चवंदा हूँ असां मोमिन हूँ मौला जा अली अली चवंदा हूँ अली अली चवंदा हूँ नारा दिल सां हणंदा हूँ अली अली चवंदा हूँ नारा दिल सां हणंदा हूँ असां मोमिन हूँ मौला जा अली अली चवंदा हूँ असां मोमिन हूँ मौला जा अली अली चवंदा हूँ अली अली चवंदा हूँ नारा दिल सां हणंदा हूँ अली अली चवंदा हूँ नारा दिल सां हणंदा हूँ असां मोमिन हूँ मौला जा अली अली चवंदा हूँ असां मोमिन हूँ मौला जा अली अली चवंदा हूँ अली शेर वा खुदा जो डायो कोट आके भरजो अली शेर वा खुदा जो अली शेर वा खुदा जो डायो कोट आके भरजो अली शेर वा खुदा जो डायो कोट आके भरजो असां मोमिन हूँ मौला जा अली अली चवंदा हूँ असां मोमिन हूँ मौला जा अली अली चवंदा हूँ अली अली चवंदा हूँ नारा दिल सां हणंदा हूँ अली अली चवंदा हूँ नारा दिल सां हणंदा हूँ असां मोमिन हूँ मौला जा अली अली चवंदा हूँ असां मोमिन हूँ मौला जा अली अली चवंदा हूँ रिज़्क ॾियण वारो अला वंडण वारो अली मौला रिज़्क ॾियण वारो अला रिज़्क ॾियण वारो अला वंडण वारो अली मौला रिज़्क ॾियण वारो अला वंडण वारो अली मौला असां मोमिन हूँ मौला जा अली अली चवंदा हूँ असां मोमिन हूँ मौला जा अली अली चवंदा हूँ अली अली चवंदा हूँ नारा दिल सां हणंदा हूँ अली अली चवंदा हूँ नारा दिल सां हणंदा हूँ असां मोमिन हूँ मौला जा अली अली चवंदा हूँ असां मोमिन हूँ मौला जा अली अली चवंदा हूँ मौला जंग फतेह कई सारी चवे सादिक शाला क्यारी मौला जंग फतेह कई सारी असां जो खयों से सुञाणे खयों से अक़ीदत जे रिश्तनि सां वाणे खयों से अलीअ जहिड़ो आदिल ऐं बरहक इमाम कसम ख़ुदा जो आ त सीनो ताणे खयों से मौला जंग फतेह कई सारी चवे सादिक शाला क्यारी मौला जंग फतेह कई सारी मौला जंग फतेह कई सारी चवे सादिक शाला क्यारी मौला जंग फतेह कई सारी चवे सादिक शाला क्यारी असां मोमिन हूँ मौला जा अली अली चवंदा हूँ असां मोमिन हूँ मौला जा अली अली चवंदा हूँ अली अली चवंदा हूँ नारा दिल सां हणंदा हूँ अली अली चवंदा हूँ नारा
अल्ली चाहुंदा आहियूं। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। जल्दी सां ब्रेक जी तरफ़ हलूं था, इंशाल्लाह वापसि ॾाढी मज़े में जो ॻाल्हियूं प्रोग्राम में शामिल करणियूं आहिनि। वक़्तु आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh. अगें वंदे महबूब साहब से अगर तशरीफ़ फरमाएं। महबूब साहब, मैं ज़रा सा जानना चाहती हूँ कि हम बातें तो ज़ाहिर है हम आपके थ्रू या ऐसे लोग जो गार्डनिंग पे बिलीव करते हैं उनके थ्रू बहुत प्यारी प्यारी बातें हम तक पहुँचती हैं। नेचर पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो सरकारी ओहदों पे भी बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बातें सुनते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली हम शहरों में कुछ और देख रहे हैं। दुनिया शहरों में तब्दील होती हुई हमें नज़र आ रही है और जिसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस हमें फ़ेस करने पड़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज की शक्ल में, डिफरेंट चीज़ों की शक्ल में। क्या देख रहे हैं आप फ्यूचर, और किस तरह हम इस क्लाइमेट चेंज से हम बच सकते हैं? अगर हम नेचर को किस तरह हम उसको ग्रो कराएं? जो कुछ हम कर रहे हैं अब उसके कुछ नताइज तो आ गए हैं, सामने आ रहे हैं। और अगर हम इसी तरह रहे और हमने कोई तैयारी नहीं की, प्रिपरेशंस नहीं की, तो आगे आने वाले 5-6 सालों में ना हमारे लिए शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम कंक्रीट जंगल की तरफ चले आए हैं। तो हम जब तक काम नहीं करेंगे इस सिलसिले में, स्कूल लेवल्स पे हम ट्रेनिंग्स दें, अवेयरनेस दें, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में इसकी अहमियत को बताएं, मीडिया इसको करे, पेपर्स, न्यूज़पेपर, ये सब चीज़ें इस पे वर्किंग करें। और लोग भी अपने जितने आप लोग सुन रहे हैं या आप बात कर रही हैं, उसमें ये चाहिए कि उनको उनके थोड़े पैमाने पे भी अपने घर से शुरू कर लें। हर घर ही अगर अपना करना शुरू हो जाएगा तो हरियाली तो बढ़ जाएगी ना, ऑक्सीजन तो बढ़ेगी ना, लेवल खूबसूरती तो बढ़ेगी, परिंदे तो आएंगे, तितलियाँ तो आएंगी, ठीक है ना। तो आप जो है अपने घर से ही शुरू करें। अगर मैं तो ये कहता हूँ अब क्या, अगर आप बड़े पैमाने पे शजरकारी या गार्डनिंग या एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं कर सकते आउटडोर, आपके पास टाइम नहीं है, वसाइल नहीं है, कोई मुश्किलात हैं, तो आप कम से कम इंडोर तो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, घर में कर लें आप अपने जो भी जगह है। अगर वो भी नहीं मैसर है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंडोर प्लांट्स पे आ जाएं। कम से कम अपने घर में, अपने रूम में तो आप अच्छी ऑक्सीजन ले लें। सही। आपने मनी प्लांट को कहा कि जी वो लोग यही सोचते हैं, और एक है अमूमन यही ख्याल लोगों के, पैसे आते हैं इससे। वो थोड़ी सी इसकी मैं वजाहत कर दूं, ये उस चीज़ से मंसूब कर दिया गया पैसे, कुछ नाम भी उसका ऐसा है और कुछ लोगों ने कर भी दिया। एक्चुअली ये है कि जब भी आप किसी अच्छे इन्वायरमेंट में होते हैं, ऑक्सीजन लेवल आपका अच्छा हो, इन्वायरमेंट अच्छा हो, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। सही, ठीक है ना। अब आप अगर कमा रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं और वहाँ मनी प्लांट लगा हुआ है, तो आपकी एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी, वर्किंग अच्छी होगी, क्योंकि आपको ऑक्सीजन अच्छी मिल रही है, खूबसूरती मिल रही है, मूड अच्छा होगा, जहन अच्छा होगा, तो आप अच्छा अर्न कर लेंगे। तो लोगों ने कह दिया मनी प्लांट, हाँ, पैसे को अट्रैक्ट करता है, पैसे को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव थिंकिंग। हाँ, तो एग्जैक्टली, इससे ऐसा तो ही ये है कि इसके रूट काजेस को समझें आप, कि जब आप अपने कमरे में, जब आप पैक हैं आजकल एसीज़ की वजह से, शोर की वजह से, डस्ट की वजह से, हमने अपने रूम, बेडरूम्स बंद कर रखे हैं। जी। तो आप खुद सोच लें, इंसान जब सांस लेता है तो उससे जब एग्जॉस्ट होती है तो क्या होता है। कालीन है, पर्दे हैं, प्लास्टिक है, केमिकल्स हैं, मुख्तलिफ स्मेल्स हैं, परफ्यूम्स हैं, हर चीज़ कमरे में पैक हो रही है। बिल्कुल। आपके पास फ़िल्टर प्लांट कहाँ है कमरे के अंदर? नहीं है। फ़िल्टर प्लांट आपके पास है तो सिर्फ प्लांट्स हैं। तो आप बाहर नहीं कर सकते, मजबूरी है, तो अपने घर को नहीं तो अपने कमरे को तो हरा बना कर सकते हैं ना। वहाँ से आपको ऑक्सीजन ही अच्छी मिलेगी ना, इसमें क्या बुराई है? क्या बुराई है? बेशक आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि हम एटलीस्ट हम अपने घर से तो शुरुआत कर सकते हैं। और ज़ाहिर है जब हर घर में हमें प्लांट नज़र आएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा। और बड़ी आपने अच्छी बात की कि जब आपका इन्वायरमेंट अच्छा होता है तो कभी कभार आई एम श्योर आप मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, आपने ये चीज़ नोट की होगी, मैंने खुद ये एक चीज़ एक्सपीरियंस की है। कभी आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होती है ना, तो अगर आपके पास कम भी पैसे रखे हुए होते हैं ना, तो आप वो शुक्र के आलम में होते हैं कि अल्लाह का शुक्र है पैसे हैं हमारे पास। लेकिन अगर कभी आपका मूड अच्छा नहीं होता, आपका अकाउंट भरा हुआ हो, फिर भी आपको टेंशन लगी रहती है कि ओहो हो पैसे नहीं है। सो ये आपका बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है इन चीज़ों से। आपके नेचर ने जो चीज़ें क्रिएट की हैं खुदा ताला ने, वो किसी रीज़न की वजह से की हैं।
किसी रीज़न की वजह से हमारे पास ये चीज़ें हैं और हम इन्हीं से दूर जा रहे हैं। ऐसा ना होता तो कुरान में इतनी दफ़ा जिक्र है पौधों बेशक, का, जी, इतनी जी। अहादीस हैं, मैं इस वक्त कोट नहीं कर रहा इन चीज़ों को, लेकिन हैं बिल्कुल। सही। तो कुछ ना कुछ तो अहमियत है बेशक। जो जन्नत के बाग और इन सबसे मुशाबहत दी गई है, बिल्कुल, सदका जारिया करार दे दिया गया है इसको। बहुत सारे इलाज भी हैं। दुनिया भर इलाज हैं, बिल्कुल। बहुत दुनिया इलाज भर है। में जो है ना इसे इसको इन्वायरमेंट में ज़रूरी करार दिया गया। हमारे यहाँ तो इतनी अहमियत नहीं है, लेकिन बाहर के ममालिक में तो फ्रंट पे भी उसको हरियाली है, बैक पे भी है, घर पे भी है। हाँ। लेकिन हम अभी तक संजीदा होकर इस पे वर्किंग नहीं कर रहे। और मैं यही कहता हूँ कि अगर आप कहीं बाहर नहीं कर सकते तो कम से कम एक ऑक्सीजन प्लांट अपने घर में तो लगा लें, बिल्कुल। फिल्टर प्लांट्स अपने घर में तो लगाएं। कोशिश तो करें, जब आप करेंगे तो ऐसा कोई मुश्किल नामुमकिन नहीं है कि ना हो। हाँ। आप करके देख लें, आप देखिएगा खुद ब खुद आप उनसे अट्रैक्ट हो जाएंगी, ज्वाइन हो जाएंगी। बेशक, बेशक तो ऐसे ही। इन्वायरमेंट अच्छा होगा, माहौल अच्छा हो जाएगा, खूबसूरती होगी, तो वर्क इनफिशेंसी भी आपकी बढ़ती है, सोच भी अच्छी हो जाती है, मूड बिल्कुल। भी अच्छा हो जाता है, बिहेवियर्स अच्छे हो जाते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, इसके अलावा ये जैसे आप कह रहे थे कि हमें स्कूल में टीचिंग्स देनी चाहिए या कुछ, मैंने देखा कि हम कोविड के टाइम पे जब वैक्सीनेशन लोग नहीं जा रहे थे वैक्सीनेशन की तरफ, तो हमने क्या उसका हल निकाला कि जी आप वैक्सीनेशन बच्चों की तरफ आप लेके जाएं। आप वो अलग बात है कि हमने उस टाइम पे, क्योंकि ज़ाहिर है एक ग्लोबल इमरजेंसी थी, तो हमने सिमें बंद किया डिफरेंट, लेकिन एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट हमें मिला। लोगों ने सोल्यूशन ढूंढा कि यार जब वैक्सीनेशन पे जाना है तो ऐसे जाना है। अभी जो रिसेंट वैक्सीनेशन गई, हम स्कूलों के पास गए, सरकार ने यही किया ना। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जब आप माशरे में चेंज लाना चाहते हैं तो आप बुढ़ापे में आके चेंज नहीं ला सकते। माज़रत के साथ सब बड़े रिस्पेक्टफुल हैं, लेकिन आपने सारी ज़िंदगी नहीं किया तो आप 50-60 में आके रिटायरमेंट के बाद आपके लिए ज़ाहिर चीज़ें मुश्किल हैं, क्योंकि आपने सारी ज़िंदगी नहीं किया। और जब चेंज आता है तो वो ओवरनाइट नहीं आता, ज़ाहिर है उसके लिए एक तवील सफ़र चाहिए होता है। उस सफ़र को स्टार्ट ग्रास रूट से करें। हम अगर मैंडेटरी करार दे दें, जैसे वैक्सीनेशन मैंडेटरी थी कि आपने मॉल में जाना है तो आपके पास वैक्सीनेशन कार्ड होना चाहिए, बच्चा स्कूल आएगा तो वैक्सीनेशन होनी चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होगा तो एडमिशन होगी, ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है, हम स्कूल में इसको मैंडेटरी करार क्यों नहीं देते? अगर ऐसा हो जाए कि हर स्कूल में एक पीरियड प्लांटेशन का होना चाहिए, जो बच्चा आ रहा है उसको प्लांट को बनाना, उसको ग्रो करना आना चाहिए। अगर ये चीज़ें मैंडेटरी हो जाएं तो ज़ाहिर है आज से 10 साल बाद जब हम अपना माशरा देखेंगे वो कितना क्लीन देखेंगे, कितना पॉजिटिव देखेंगे और कितना हेल्पफुल देखेंगे। प्लस आपके लफ्ज़ों में भी ज़रूर मैं इस चीज़ को, मैंने एक बड़ी प्यारी रिसर्च पढ़ी थी जिसमें ये था कि जब आपकी एक, हम हैं ना बड़े डिप्रेशन के, स्ट्रेस के, लोनलीनेस के, हम एंजाइटी के शिकार हो गए। मैंने बड़ी एक प्यारी रिसर्च पढ़ी कि जब आपके पास लोग, जैसे मैंने पहले भी कहा कि लोग इतने मुखलिस नहीं होते, तो काफ़ी लोग होते हैं जो लोगों के साथ उठना बैठना, जो अब एंटी सोशल लोग होते हैं, नहीं पसंद करते। प्लांट उनकी लोनलीनेस ख़त्म कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी रिसर्च है, तो हम उस पर भी हम काम कर सकते हैं। हमारे डिप्रेशन, हमारी एंजाइटी, ये बहुत बड़े बड़े हमारे क्वेश्चंस हैं। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो हम गार्डनिंग पे काम करके हम ये एंजाइटीज़ भी ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल यकीनी तौर पे ऐसा है। आप डिप्रेशन की आजकल लोग टैबलेट्स खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें। इससे बेहतर है आप प्लांट्स लगा के तो देखें, करके तो देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके घर में एक दिन में बाग लग जाएगा, हाँ। या एक दिन के अंदर आप समझें कि हरा भरा हो जाएगा, हाँ। ऐसा नहीं होता। आप 2-4 पॉट से ही शुरू करके तो देखें, आप फिर किस तरह उसे ज्वाइन करते हैं, या आपको वो वक्त बताएगा। हाँ। और आपको ये भी बता देगा वो कि जो डिप्रेशन होता है ना हमारे अंदर, उलझन, चिड़चिड़ापन, घबराहट, जो आपने सब चीज़ें पॉइंट आउट की हैं, ये सारी चीज़ें आप खुद देख लीजिएगा कैसे कम होती हैं। आपकी हेल्थ में जो अक्सर मसल्स का पेनफुल चीज़ें जो हैं हमें, वो आप देखिए कि इस एक्सरसाइज के अंदर आपसे कैसे गायब होती हैं। फिर आप मिट्टी में रहते हैं, मिट्टी से करीब हो जाते हैं, हाँ। ऑक्सीजन से करीब होते हैं, हाँ। बर्ड्स आपके इर्द गिर्द आ रहे होते हैं, वो आदी हो जाते हैं। जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा ना क्या कुछ होता है। वो आपको पहचानने भी लगते हैं, वो आपके पास आएंगे। आम हालात में आप सिर्फ उनकी तरफ देखें, वो चले जाते हैं, लेकिन उस वक्त वो आराम से घूमते हैं, फिरते हैं, हाँ। साथ होते हैं आपके। और ये इतनी खूबसूरत चीज़ है, जिसने ये एक्सपीरियंस की है ये सिर्फ वही जान सकते हैं। बिल्कुल। हम शायद अभी बड़े पता नहीं किसी और यूनिवर्स के लोग साउंड कर रहे होंगे, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको एहसास होगा कि वो किस तरह। ये नॉर्मली आपने बड़ी अच्छी बात की कि वैसे आप सिर्फ देखते तो बर्ड्स भाग जाते हैं, लेकिन वो लोग जो नेचर से करीब हो जाते हैं, बर्ड्स उनके पैरों में घूम रहे होते हैं। आप कभी आप जाएं, आप अपनी छतों पे जाएं, कभी कबूतर आपके पास, कभी
कभी भी नहीं आते, लेकिन जो लोग उनसे ताल्लुक जुड़ जाता है उनका, वो उनके साथ बैठे हुए होते हैं, उनको कोई डर नहीं लगता, हालांकि वो भी हमारी तरह आम इंसान होते हैं। बल्कि ये तो एक बड़ा इसमें सेंसिटिव, आप बर्ड इसमें देखें कि जो कौवा है वो इतना सेंसिटिव होता है कि वो सिर्फ नज़र के इशारे से ही चला जाता है। हाँ। लेकिन मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है कि जब अपने वर्किंग कर रहे होते हैं गार्डन में, रोज़ जब आपको देखता है, हाँ। और वो ये भी देखता है कि हमें पानी भी मिल जाता है बिल्कुल, पीने का, दाना पानी भी। तो वो आराम से आता है, आपके इर्द गिर्द घूम रहा था। बाज़ औक़ात आपको हैरानी होती है देख के हाँ। कि ये इस जैसी चीज़ भी जो है ना वो आपके करीब है। हाँ। तो बाकी तो और बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, और होती परिंदों खूबसूरत आवाज़ें में, मतलब आप बिल्कुल एक नए ऐसे इन्वायरमेंट में चले जाते हैं जहाँ आप टेंशन और डिप्रेशन और रिश्तों की और दोस्तों की और पॉलिटिक्स की, इन सारी चीज़ों से ना आप खुद दूर हो ब खुद जाते हैं। पौधे हटा देते हैं हाँ। और आइसोलेट करा देते हैं और आपको अपनी तरफ कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें इसकी तरफ मुझे लगता है जाना चाहिए, बिकॉज बिल्कुल। ग्लोबली ये काम हो रहा है। आपने मिट्टी की बात की, मैंने ग्लोबली स्कूल्स देखे हैं, क्योंकि उनके पास अगेन वो उसी सारे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे उनके पास इतनी ग्रीनरी है, इतनी मिट्टी नहीं है, तो वो बाकायदा कैंप्स करते हैं, बाकायदा वेकेशंस प्लान करते हैं, पिकनिक्स प्लान करते हैं कि वो जाके मिट्टी के साथ वो जुड़ सकें। Join हो। सनबाथ का जो अंग्रेज़ों के पास कॉन्सेप्ट है हम खुद सब जानते हैं, पानी का जो उनके पास कॉन्सेप्ट है हम सब जानते हैं। उहे माण्हू जेके तरसन था, जेके उते वञनि था टाइम कढी, जेके स्पेशली वञनि था होॾां, असां वटि उहे शयूं असांजे क़रीब क़रीब आहिनि ऐं असां उन्हनि खां परे भॼी रहिया आहियूं। अच्छा जी, अॻियां वधंदे छो त असां सां गॾु मीना साहिबा बि सां गॾु तशरीफ़ फरमा है, ऐं ज़ाहिरा जिथे प्लांट जी ख़ूबसूरती जी ॻाल्हि थी आहे उते इंसान जी, या स्पेसिफिकली हम औरतों की बात करें, अब तो मर्द भी बड़े कॉन्शियस हो गए ना ब्यूटी के हिसाब से, फेशियल वेशल और ये सारी चीज़ें, अब तो मर्दों में भी ये सारी जो औरतों से ज़्यादा है। हाँ, औरतों से ज़्यादा है, लड़कियों से औरतों से बहुत ज़्यादा है औरतों में। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो एकदम से ब्यूटी इंडस्ट्री में स्टैटिक आ गया है, हमने देखा कि पहले जो सैलून्स थे वो तमाम जो ब्यूटी ट्रीटमेंट्स थे हम उसके लिए सैलून्स जाते थे, लेकिन अब वो चीज़ शिफ्ट हो गई है स्टैटिक्स पे। आप इस चेंज को कैसे देखती हैं मीना साहिबा कि क्या हम, बिकॉज ज़ाहिर आप जब स्टैटिक की बात करते हैं तो उसमें माइक्रो नीडलिंग भी आती है, केमिकल पील ऑफ्स भी आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आम स्किन के लिए बड़ी ख़तरनाक भी होती है, तो फिर कैसे इसको आप डील कर रही हैं, और क्या खुदा न खास्ता कोई ऐसा केस आया है जो स्टैटिक का कोई बिगड़ा हुआ केस हो आपकी तरफ आया हो? बहुत ज़्यादा मेरे पास इस तरह की आ जाती हैं स्किन, जो ये लोग मतलब ना, मैं तो ये मशवरा देती हूँ कि इन चीज़ों पे अवॉइड करें, नहीं जाएं, क्योंकि देखें ऐसी ही आप देखें तो बहुत सारी ख़वातीन को कैंसर की शिकायत हो रही है, ठीक है, क्योंकि नीडल्स वगैरह का जितना वर्क है, आप देखें, पहले तो हम मुसलमान हैं, ठीक है, मुसलमान होने के नाते मुझे नहीं लगता ये परमानेंट कोई भी काम करवाना चाहिए, क्योंकि हमने बड़ों से ही सुना है कि इसमें जो है नमाज जनाजा भी नहीं होती, ये ऐसे ही है। तो जब एक चीज़ अल्लाह ने आपको नेचुरल स्किन दी, आप उसके ऊपर काम करें, अपनी स्किन का केयर करें, ये नहीं कि आप उसको में बिगाड़ लाएं। देखिए मेकअप क्यों बनाया गया, अगर आपको अपनी खूबसूरती में सुधार लाना है तो आप मेकअप कर लो, ठीक है, आप घर पे भी तैयार होके रहो, ऐसे नहीं आपने कहीं जाना है तो बस रेडी होके घर में आप बिल्कुल वो मासी सकीना बन के घूम रही हैं तो फिर वो क्या, जो सही बात है, आजकल बहुत ज़्यादा यही मसले मसाइल हैं। आजकल के जो हस्बैंड्स होते हैं वो फिर बाहर देखते हैं, वो कहते हैं कि नहीं बाहर तो ज़्यादा खूबसूरत है, जबकि देखा जाए टिकटॉक्स वगैरह में ये बाहर जितनी भी सोशल मीडिया वो सब मेकअप करके ही घूम रही होती है। क्या करती हैं वो, स्किन की केयर करती हैं, अपने ऊपर लगाती हैं पैसा, और हम लोग क्या करते हैं कि बस घर पे बस किचन संभाला, झाड़ू पोछा किया, ये किया, कपड़े अलमारियों में हम रख देते हैं, मेकअप को बस कहीं जाना है तो यूज़ करना, वरना नहीं। तो देखें जो ये मैक्रो नीडलिंग और ये जो परमानेंट मेकअप आ रहे हैं, और ये मैं कहती हूँ इन पे नहीं जाना, और स्किन ख़राब करके इस कदर आती हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, हाइड्रा फेशियल आप ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा है, बहुत सेफली है, सही, पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन को लिफ्टिंग के लिए बहुत अच्छा है, और बहुत सारे प्रोसेस हैं बनिस्बत इसके कि आप ये नीडलिंग वगैरह पे जाएँ और परमानेंट मेकअप पे जाएँ। सही सही। अच्छा, जहाँ हम स्टैटिक की बात करें, ज़रा मेकअप पे भी आ जाते हैं, मुझे बताएं कि इस वक्त मार्केट में क्या कलर्स इन हैं और क्या गलतियाँ आप देख रही हैं, क्योंकि कलर टोन मुझे लगता है बहुत मैटर करता है किसी भी बेस को बनाने के लिए या आपके फेस को बनाने के लिए, आपकी कलर टोन बहुत मैटर करती है। हमारे पास एक बड़ा नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, बड़ी मीम्स भी बनती है, कभी कभार हकीकत भी हो जाती है कि जब ब्राइट तैयार होती है कि वो बहुत वो ब्राइट उसके, हाँ, वो मेकअप के बाद कुछ और ही फेस होता है, तो ऐसी बहुत सारी मीम्स हम देख भी रहे होते हैं। तो आपकी कलर टोन कितनी इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी मेकअप के लिए? मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने शुरू से ना मैंने नेचुरल पे काम किया, स्टार्ट से ही
मुझे शुरू से ना बहुत ज़्यादा फेयर, एक्स्ट्रा फेयर में जाने का, यानी कि मुझे खुद पर्सनली पसंद नहीं है। तो एक क्लाइंट थी मेरे पास आई थी, बहुत डार्क टोन था, मैंने नेचुरल पे ही काम किया, उनकी सेकंड बुकिंग भी थी, उन्होंने कैंसिल कर दी। क्यों? बस ये कि नेचुरल क्यों किया, इनको अच्छा हमें makeup फेयर चाहिए। और सेकंड टाइम उन्हीं की बुकिंग आई, मैं समझ गई, मुझे पता चल गया था। सेकंड टाइम उन्हीं की फैमिली की बुकिंग आई तो मैंने एक्स्ट्रा फेयरनेस दिया। यकीन करें, जहाँ 2 दिन की बुकिंग थी वहाँ 4 दिन की बुकिंग कर दी उन्होंने। ओए होए होए। तो मैं फिर समझ गई कुछ लोगों का है जहन बहुत मतलब ओल्ड पे है कि बहुत ज़्यादा फेयर होना चाहिए, ये होना चाहिए वो। लेकिन मैं ये कहूँगी कि नेचुरल पे जितना काम खूबसूरत लगता है ना, बहुत ज़्यादा फेयर पे अच्छा नहीं अच्छा, लगता। ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की ज़रा बात कर लेते हैं कि हमारे पास जिस तरह फेयर टोन का एक हमारे पास जो एक कल्चरल पता नहीं इम्पैक्ट है, पता नहीं लोगों के जहनों पे है कि जो गोरा है वो खूबसूरत है। आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं? नहीं, गोरे में मैं कहती हूँ खूबसूरती है ही नहीं। जो सांवले में कशिश है ना, जो सांवली गंदुमी रंगत होती है, उसमें जो कशिश है ना, मैं कहती हूँ वो आप आइवोरी से प्लस में भी चले जाए ना, आइवोरी शेड जो होता है हमारे पास F1 शेड होता है, बहुत फेयर टोन होता है। मैं कहती हूँ उसमें वो कशिश नहीं है जो 38 में कशिश है। और उसमें मेकअप बहुत कमाल का होता है, बहुत बहुत ज़्यादा कमाल का होता है। और जो मेकअप में उसमें जो लुक आता है ना, मैंने वो फेयर कलर में लुक नहीं देखा। अच्छा, मुझे लगता है कि आपके फीचर्स भी ज़्यादा इन्हेंस लगते हैं अगर आपका कलर टोन 38 के करीब है, तो आपके जो फीचर्स हैं वो भी ज़्यादा अच्छे से आप इन्हेंस नज़र आते हैं बनिस्बत वाइट टोन के। हाँ, और फीचर भी अच्छे लगते हैं। और अगर उन पे थोड़ा सा हम तवज्जो दे दें, थोड़ी सी कंटोरिंग वगैरह अच्छी कर लें, ब्लशिंग वगैरह, और नेचुरल पे ही काम करें, बहुत न्यूड सा मेकअप करें, और मतलब इस टाइप का बहुत ज़्यादा वो थपने वाला, शिमर वाला, इस टाइप का न्यूड सा करेंगे ना तो बहुत प्यारा लुक आता है उसके ऊपर। सही, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके साथ साथ मैंने तो वो अफ्रीकन जो हमारी ब्यूटीज़ हैं, और अभी मेरे ख्याल है पिछले साल की ही रिपोर्ट थी कि जो सबसे खूबसूरत दुनिया की औरतें, उसमें एक अफ्रीकन लेडी भी थी, और उनका तो बिल्कुल ही ब्लैक कलर होता है, लेकिन वो क्या खूबसूरत औरत थी। और मैं सच में देख रही थी कि खुदा वो सच कहा है कि आपके जब नक्श अच्छे होते हैं ना तो वो ऐसे दिखते हैं, उसमें फिर टोन मैटर नहीं करती है आपकी। लेकिन हमारे कल्चर पे एक इम्पैक्ट है कि जी वाइट टोन है तो ही खूबसूरत है, अदरवाइज हम जो गंदुमी टोन है उसको हम खूबसूरत समझते नहीं। बहुत सारे लोग बस इस चीज़ पे जाते हैं, वही बात है कि नाम नहीं ले सकते, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं मेकअप इंडस्ट्री में भी वो मतलब मॉडल भी चूज़ करेंगे तो बहुत फेयर टोन में करेंगे। मैं कहती हूँ कि नेचुरल टोन पे काम करें ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को भी बताएं, ठीक है, अगर पिगमेंटेशन वाली स्किन लें, ठीक है, अगर मैं क्लास लेती हूँ ना तो मैं स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि इस टाइप की स्किन लेकर आओ, डबल टोन में लेकर आओ, एकनी वाली लाओ, स्कार्स वाली लाओ, मतलब इस टोन पे काम करो ताकि स्टूडेंट देखें फेयर टोन पे, क्लीन स्किन पे कोई भी मेकअप कर सकता है। सही, अगर आपने सिखाना है अपने स्टूडेंट्स को तो आप मतलब ऐसी स्किन उठाएं जिनकी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल है, जिनके बेस नहीं बनते, जिनकी शिकायत होती है हमारा बेस क्रैक हो जाता है, हमारी स्किन ऐसी है, पैचेस नज़र आते हैं, ये होता है वो होता है, मतलब इस टाइप की, मतलब जिसमें बहुत मुझे ना उस काम को करने में बड़ा यानी कि मज़ा आता है, जो थोड़ी सी ना मुश्किल हो। सही। अच्छा, स्किन टाइप की बात हो रही है तो जल्दी से कि स्किन मेकअप के लिए कौन सा स्किन टाइप अच्छा होता है? बहुत सारे स्किन टाइप है, हमारे पास कॉम्बिनेशन स्किन होती है, ऑयली है, ड्राई स्किन है। मेकअप को स्टे ज़्यादा देर करने के लिए कौन सी स्किन ज़्यादा अच्छी होती है? वैसे तो ऑयली सबसे बेस्ट है, ऑयली सबसे बेस्ट है। और ऑयली स्किन की मैं आपको एक खासियत बताऊँ, वो कभी बूढ़ी नहीं होती। Really? हाँ, ऑयली स्किन कभी भी बूढ़ी नहीं होती, उसमें झुर्रियाँ नहीं पड़ती, उसमें जो एक स्किन में होते हैं ना क्या कहते हैं कि ओपन पोर्स वगैरह, मतलब ओपन पोर्स तो फाइन लाइंस आ जाती है, फाइन लाइंस वगैरह, ये मतलब ये चीज़ें उसमें नहीं आती, बहुत जल्दी मतलब बूढ़ी नहीं होती। हाँ, और जिसकी ना हो वो क्या करे, रात को तेल लगा के सोए, क्या करे? नहीं, नारियल का तेल सबसे बेस्ट है, कोकोनट ऑयल, यस, बहुत सी चीज़ें, अगर असली मिल जाए तो क्या ही बात है। लेकिन नहीं तो काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, घर पे भी बना सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। जल्दी से क्या तरीका है कोकोनट ऑयल बनाने का? कोकोनट अब बहुत लंबी रेसिपी है, लंबी रेसिपी हम सोच के बताएंगे। अच्छा जी, अगर वधू तास अगर एक सिंगर तशरीफ फरमा है, मैं उन्होंने तरफ वञणु चाहियां थी, जनाब छा शामिल थी रहियो प्रोग्राम में? छा शामिल थी रहियो हिन वक़्तु? कहिड़ो गानो शामिल कयो रहिया? गानो हिन वक़्तु उस्ताद शमन मीराली जो आहे। सही आहे। कंहिंखे वधीक ॿुधंदा आहियो? उस्ताद खे ॿुधंदा आहियूं। शमन अली साहब के ज़बरदस्त शामिल कई रहे हो सर जनाब, बिस्मिल्लाह। माँ के खेदियाँ
दाह दिल बरजी इन सोच में बस गुम रहंदो आहियां जॾहिं याद ईंदो बाज़ार मूंखे मजबूर थी रोई ॾींदो आहियां हाँ कहिड़ो उहो माण्हू जंहिं न इश्क वा कयो हाँ कहिड़ो उहो हाँ कहिड़ो उहो माण्हू जंहिं न इश्क वा कयो मूं फ़क़ीर इश्क कयो त कहिड़ो ॾोह थी पियो मूं फ़क़ीर इश्क कयो त कहिड़ो ॾोह थी पियो हर को सटियला सूंहं जो नाहे कोई बचो हर को सटियला सूंहं जो नाहे कोई बचो मूं फ़क़ीर इश्क कयो त कहिड़ो ॾोह थी पियो मूं ग़रीब इश्क कयो त कहिड़ो ॾोह थी पियो जेको गुज़रियो न हुजे इश्क जे कॾहिं भर मां हिकिड़ो ई ॾेखार माण्हू मूंखे हेॾे शहर मां जेको गुज़रियो न हुजे इश्क जे कॾहिं भर मां हिकिड़ो ई ॾेखार माण्हू मूंखे हेॾे शहर मां संसार छॾे इश्क खां मूंखे तारो पियो संसार छॾे इश्क खां मूंखे तारो पियो मूं फ़क़ीर इश्क कयो त कहिड़ो ॾोह थी पियो मूं फ़क़ीर इश्क कयो त कहिड़ो ॾोह थी पियो हर को सटियला सूंहं जो नाहे कोई बचो हर को सटियला सूंहं जो नाहे कोई बचो मूं फ़क़ीर इश्क कयो त कहिड़ो ॾोह थी पियो मूं फ़क़ीर इश्क कयो त कहिड़ो ॾोह थी पियो लैला मजनूअ जे इश्क जी सबखे आए ख़बर सिर में सिर ॾेई सोहणी करे वई इश्क अमर लैला मजनूअ जे इश्क जी सबखे आए ख़बर सिर में सिर ॾेई सोहणी करे वई इश्क अमर राजे पंहिंजे हीर लाइ तख़्त हो छॾियो राजे पंहिंजे हीर लाइ तख़्त हो छॾियो मूं फ़क़ीर इश्क कयो त कहिड़ो ॾोह थी पियो मूं फ़क़ीर इश्क कयो त कहिड़ो ॾोह थी पियो हर को सटियला सूंहं जो नाहे कोई बचो हर को सटियला सूंहं जो नाहे कोई बचो मूं फ़क़ीर इश्क कयो त कहिड़ो ॾोह थी पियो मूं फ़क़ीर इश्क कयो त कहिड़ो ॾोह थी पियो मां भी इंसान हनाया वही तको पत्थर दिल मोदी भी चवे थी त वो हुजे दिलबर
मां भी इंसान हना यहाँ वही तको पत्थर दिल मोदी भी गुरे थी तको हुजे दिल पर छाथो वने आवाजो ताना पया दियो छाथो वने आवाजो ताना पया दियो मूं फकीर इश्क पियो त कहिड़ो ॾोह थी पियो मूं फकीर इश्क पियो त कहिड़ो ॾोह थी पियो मूं फकीर इश्क पियो त कहिड़ो ॾोह थी पियो मूं फकीर इश्क पियो त कहिड़ो ॾोह थी पियो ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, Clapping होनी ज़बरदस्त। चाहिए। हाँ, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। आई एम श्योर शमन अली साहब ॿुधंदा इन गाने की त ज़रूर ख़ुशी थींदा ॿुधी। चल अच्छा जी, ब्रेक जो वक्त है, जल्दी सां ब्रेक ते हलूं था नाज़रीन, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh. जी वेलकम बैक। अच्छा जी, खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं प्रोग्राम में त थींदियूं आहिनि, पर ब्रेक में बि खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि जेके थींदी रहंदियूं आहिनि। पर इन जो नालो ज़िंदगी आहे। ज़िंदगी कंहिं बि बीठल शइ जो नालो न आहे, बल्कि चुरपुर वारी जेका शइ आहे उन जो नालो ज़ाहिरा ज़िंदगी आहे। सो ज़िंदगी में इहे तमामु शयूं जेके आहिनि उहे गॾु गॾु हलनि थियूं ऐं गॾु गॾु ख़ूबसूरती सां अॻियां वधनि थियूं। हिकु ॾाढी ख़ूबसूरत ॻाल्हि इन ई ज़िंदगी में ॻाल्हाईंदे मरगूब साहिब जी तरफ़ां असांखे ख़बर पई त भई जेका प्लांटेशन आहे, असां सिर्फ़ु उस ताईं सोचियो होसीं त अच्छा प्लांट्स आहिनि, फ्लावर्स आहिनि, ख़ूबसूरत लॻी रहिया आहिनि, ग्रीनरी आहे, बट उन खां पोइ बि प्लांट्स तव्हांखे फ़ाइदो बि इलाही ॾींदा आहिनि। जॾहिं प्लांट्स जी ॻाल्हि थींदी आहे त उन में काफ़ी सारा अहिड़ा बाग़ात बि मूंखे यादि ईंदा आहिनि जेके नंढपिण में कॾहिं को ॻोठनि जे साइड माण्हू वेंदो आहे त माण्हू ॾिठो हूंदो आहे। बहुत सारी ऐसे मेवे भी हैं, फ्रूट्स भी हैं जो आप जैसे बता रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें आपके पास भी हैं। ज़रा उसका जिक्र हो जाए प्रोग्राम में, और फिर अपने नाजरीन को मैं चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम के ज़रिए, और मैं ख़ुद भी इंस्पायर होना चाहती हूँ, शायद कोई अगले साल मेरे घर के बाहर भी कोई फ्रूट का कोई पौधा लगा हुआ हो। ज़रा बताइए क्या क्या फ्रूट्स हैं। आप न ज़ाहिर है दरख्तों की शेप तक तो नहीं ले जा सकते, पॉट कल्चर अगर घर तो घर है ना, ज़मीन खेत तो है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उसे एक लिमिट तक 8-10 फीट 12 फीट तक चले जाते हैं पॉट्स में। अब डिपेंड करता है कि आपका वो कितना हाइट लेके जाना है, तो उसके हिसाब से पॉट भी उतना ही बड़ा होता है। सही। उसको जो सॉइल मिक्सचर चाहिए वो भी इतना अच्छा और रिच और टाइमली देना पड़ता है। आप शहतूत लगा सकती हैं, आप चीकू ले सकती हैं, अब तो केले और पपीते की वो किस्म आ गई हैं, आम की भी, कि आप 3 से 4 फीट के पौधे में फल भरे पड़े होते हैं, लेमन बिल्कुल होते हैं इसके अंदर। ये सारी चीज़ें आप पॉट्स में अब कर सकती हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि जैसे पुराने वक्तों के आम थे जो 8-10 साल लेते थे फिर उसमें आम आता था, वो नहीं। अब जो हाइब्रिड्स क्वालिटीज़ वगैरह आई हैं, इम्पोर्टेड हैं, ग्राफ्टेड हैं, वो आप लगा लें, वो 5-6 फीट का अगर पौधा होता है तो ऊपर से नीचे तक फलों से भर जाता है। और ये कितने अरसे में ये हमें 5-6 अमूमन ये कम से कम 2 से 5 साल के दरमियान मुख्तलिफ पौधे दे देते हैं अपना रिजल्ट्स ना, उनको जल्दी मिल जाता है हार्बर्ट्स में। बाकी देसी होते हैं, वो ज़मीन में लगे होते हैं, उनको तो एक टाइम चाहिए होता है पूरे दरख्त की शक्ल अख्तियार करने के लिए। तो आप इन चीज़ों को भी घर में अगर छत है आपके पास तो लगा के आप एक खूबसूरती कर सकते हैं। आपको एक एहसास होता है कि ठीक है मेरे पास नॉर्दर्न एरिया के वो चीज़ें तो नहीं है कि चलोज़े और बादाम हो और अखरोट हों और संतरे हो, ये तो नहीं है, लेकिन ये है कि फिर भी कुछ फ्रूट्स आपके पास भी हों। और आई एम श्योर आपने तो वो टेस्ट किए होंगे, आई एम श्योर कि उनका टेस्ट मार्केट में नहीं मिल रहा होगा। नहीं, बहुत फ़र्क है, और सब्जियों में भी बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि आपको ओरिजिनल मीठा पानी चलता है, केमिकल्स स्प्रे नहीं होते, केमिकल यूरियाज इस्तेमाल नहीं होती, ऑर्गेनिक खादें होती हैं, ऑर्गेनिक मेडिसिन होती हैं, फिर आपकी मोहब्बत ज़्यादा शामिल होती है उनमें, वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, खूबसूरत हो जाते हैं। तो ये गार्डनिंग करने वाले लोगों के थोड़े मिजाज भी थोड़े अलग होते हैं, बिल्कुल, ये नहीं होते इस तरह से। तो मेरा तो बस वही बात मुकम्मल कर दूं कि आप बच्चों के स्कूल लेवल से शुरू करें, उनको सिखाएं, उनसे अपने क्लास ही सजवा लें, उनको ट्रेनिंग दें कि आप वो अपने स्कूल को ही सजा लें, डेकोरेट कर रहे हैं इस हरियाली से। क्या बुराई होगी इसके अंदर कि अगर स्कूल में हरियाली हो जाए, उनकी क्लास सजा लें। कल को उनको ट्रेनिंग दे दें कि आप अपने घर को सजाएं, घर को सजाएं। बिल्कुल। उनको ये भी बता दें कि आप तोहफ़े लेके जाते हैं
मुख्तलिफ़ तक़रीबात ख़ानदान में होती हैं, हम सिखाते हैं कि ये चीज़ ले जाएं, वो चीज़, फल, मिठाई, फ्रूट, ये चीज़ें लवाजमात हैं। जी। क्या फ़ायदा, इससे अच्छा आप खूबसूरत पौधा लेके जाएँ, पौधा लेके जाएं, यस। हरियाली छोटी सी किसी चीज़ में पैक करके अच्छे से लेके जाएं। जापानीज़ टेक्निक थी, उसके अंदर जब हिरोशिमा ने तबाह कर दिया था तो कुछ भी नहीं था, तबाह हो गया था। तो उन्होंने एक छोटे से तरीका इख्तियार किया कि हम पौधे कैसे लगाएं, सब जल गया। तो कोकोडामा कहलाती थी एक टेक्निक जिसका मकसद है मौत का कुआं। तो वो पॉट बनाया, मैंने भी बनाया हुआ है घर के अंदर, मैंने खुद भी बनाया हुआ है। वो बना के उसमें प्लांट रख के रखा जाता है, वो बड़ा अच्छा पैक हो जाता है। वो सही। महीनों उसके अंदर वो आराम से रहेगा, ना कोई पानी की ज़रूरत है, ना कुछ इतना मसला है। तो वो आप ले जाएं, गिफ्ट करें किसी को, ये चीज़ें करें ना। मैं इन्विटेशन पे गया और वहाँ सब लोग यही लवाजमात लेके जा रहे थे, 5 साल पहले की बात है। लेकिन मैं गया, मैं वहाँ, मुझे इतराज़ हुआ कि ये क्या कर रहे हैं आप, क्या लेके जा रहे हैं। मैंने दरख्त फलों के 4 ले लिए जी। और ले गया और उनके गेट पे लाइन से मैंने लगा दिए उस तकरीब के दौरान। सब बड़े हैरान थे, खुश भी हुए देख के कि ये क्या है। मेरे पास से ना कोई मिठाई थी ना केक था। आज वो दरख्त फलदार दरख्त थे, खूबसूरत थे, और जो एंटर होता है उसे फौरी याद दिला देता है कि ये उन्होंने लगाए थे, कितने खूबसूरत हैं। हरियाली भी हो गई, यादगार भी हो गई, एक सदका जारिया भी हो गया, उसके नीचे साए में खड़े भी हो सकते हैं आप। बेशक बेशक। तो ये चीज़ें हमें ट्रेनिंग स्कूलों से लानी चाहिए ना, लानी चाहिए। और देखिए ये वो चीज़ है, हम हमेशा कहते हैं कि आपको फ्यूचर प्लान करना चाहिए, फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। ये वो चीज़ है जो आपके फ्यूचर को अच्छा कर रही है, बहुत ज़रूरी है। अब जो 5-6 साल बाद आपको शायद मेरी बात याद आएगी, जब गर्मियाँ पड़ेंगी और गाड़ियों के बम्पर पिघलेंगे और शीशे पिघलेंगे और गर्मी से आप बात बर्दाश्त नहीं। हमें दुबई में हमें नज़र आ रही है, हो रहा है जी, दुबई शारजा में ये वीडियोस हमारे पास आई अब हैं। आप ये देख लेना, सब बारिशों का निज़ाम, सैलाब का, ये सब वेरिएबल हो गया, चेंज हो गया। वैसा नहीं है सिस्टमेटिक जो चल रहा था पहले से होता था, अब वो नहीं है। अब सावन कब आ रहा है, कितना आ रहा है, कितनी तेज़ आ रहा है, अचानक हो जा रहा है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो नहीं। तो ये मौसम जिस तरह हो गया ना, तो आपको जब कुछ अर्से बाद हमारी जिस्म नहीं है सिंक्रोनाइज उस गर्मी से, जो बाद ममालिक में है, या हमारे पाकिस्तान में भी सिर्फ भी जैकबाबाद वगैरह जैसे शहर है, वो लोग फिर भी हाई टेम्परेचर के आदमी हैं, लेकिन हम नहीं है। हमारे ऊपर अगर ये 50 डिग्री और 52 डिग्री और 55 डिग्री आ गया तो पता नहीं हम अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। हम तो 40 प्लस पे गए थे, तो कुछ साल पहले 40 प्लस टेम्परेचर हुआ था। 2015 में जो हीट वेव आई थी तो कितनी कैजुअलिटीज हो गई। बिल्कुल, हीट स्ट्रोक, हीट वेव, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हम सबसे परेशान कुन बात ये है कि ठीक है वो हो रहा है, हमें पता है, लेकिन हम उस पे आगे स्टेप्स भी नहीं ले रहे ना, उसको उसके बचाव के लिए हम काम नहीं कर रहे। ख़तरनाक बात यह है, दुनिया में हो रहा है, नज़र आ रहा है कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दुनिया में मसले आ रहे हैं, हीट बढ़ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, हमें सब नज़र आ रहा है, लेकिन उस पर काम करने वाले लोग नहीं हैं। जो बेचारे कर रहे हैं कम हैं, कर रहे हैं बहुत मेहनत से, लेकिन उनको भी नेगेटिव चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। बिल्कुल, मच्छर आ जाएंगे, पत्तों का कचरा होगा, गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे, इस किस्म के नेगेटिव, ये तो यूं हो जाएगा ज़मीन में, ये पानी खींच लेगा, ये वो कर देगा, मतलब नेगेटिव देख रहे हैं, उसके पॉजिटिव नहीं देख रहे, पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देख रहे। बिल्कुल बिल्कुल, पॉजिटिव कहते हैं जब कुरान ने कह दिया अच्छे हैं, ज़रूरी हैं, सही हैं तुम्हारे लिए, ज़िंदगी है, तो फिर तो आप कैसे कह रहे हो कि वो आपके लिए नुकसानदेह है। बहुत अच्छी बात इन्होंने की है। अगर हम वाकई स्कूल में इस चीज़ को एजुकेशन देना, वैसे मेरा बनता नहीं, लेकिन एक छोटी सी बात, अगर 1 क्लास में जैसे हम बच्चों को, अगर 1 क्लास के बच्चे 30 बच्चे हैं उनके पास, अगर हम उनको पौधों की एजुकेशन दें, ठीक है, और वो छोटे छोटे प्लांट्स लगाएं, आप ये देखें वो 10 साल वो स्कूल में पढ़ेंगे, ठीक है, वो 10 साल में वो 30 प्लांट्स कहाँ पहुँचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हर स्कूल में अगर ये किया जाए तो बहुत फ़ायदा है। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि ये तो वो सिचुएशन, हम उस लाइन पर आ गए हैं जहाँ पे इन चीज़ों को एक्चुअली मैंडेटरी करना चाहिए। ये अब वो टाइम नहीं है कि हम गुजारिश करें कि यार ऐसा हो जाए तो क्या ही हो जाए, ये करने का टाइम है, अब अमली करने का टाइम है। अब सिर्फ बातों में हमने टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हम अच्छा खासा टाइम वेस्ट कर चुके हैं। 2015 में हमें एक, 2015 से भी 8-9 में जो हमारे पास फ्लड आया था, वो एक अलार्म था हमारे पास, हमने उस पर काम नहीं किया, इसीलिए हम आज
हर साल इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, उससे ज़्यादा देख रहे हैं बिल्कुल। तो ये हमारे पास एक्चुअली वो इमरजेंसी सिचुएशन है जिसको एक्चुअली हमें इमरजेंसी लेना है, तभी हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने क्लाइमेट को बचा सकेंगे। अच्छा, ये जल्दी जल्दी से आगे वधने कुछ गालियों मजीद असां पंहिंजी ख़वातीन जे लाइ जल्दी जल्दी से शामिल करनी हरदम। जब आप ब्यूटी इंडस्ट्री की बात करते हैं या अपने आप को कैरी करने की बात करते हैं, मुझे बताएं कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन कर रही होती हैं अपने मेकअप में या अपने हेयर डू में, अपनी स्किन की केयर करने में या अपने बालों को केयर करने में? प्रोडक्ट्स, लोकल प्रोडक्ट्स। लोकल, अच्छा लोकल प्रोडक्ट्स से क्या मुराद है? क्योंकि आम ज़बान में हम लोकल प्रोडक्ट्स जो है पाकिस्तानी प्रोडक्ट को बोल रहे होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। ऐसा ही है? हम अपने पाकिस्तान को ही पीछे छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, हमारा पाकिस्तान कहाँ तरक्की करेगा? हम यही बोले, अक्सर देखा गया है ब्यूटिशियन, मैंने ये फ़लानी जगह से मंगवाया, ये मेरे बहुत यूके का, ये फ़लाने का। भाई पाकिस्तान में रहते हुए अब उनका भी तो नाम लो ना, जहाँ के पैदावार हो, तो वहीं को आप छोड़ रहे हो। और वो चीज़ ज़ाहिर है उसी एनवायरनमेंट के हिसाब से बनी हुई है, तो वो क्या ज़्यादा करती आपको हैं सूट करेगी। ख़वातीन? सस्ते के चक्कर में रहती हैं, ठीक है, सस्ते के चक्कर में रही, कहीं से काम भी करवाएंगी तो सस्ते कोशिश होगी कि भाई जहाँ 5,000 का काम हो रहा है वहाँ 1,000 रुपये में हो जाए। फिर क्या होगा, 1,000 रुपये में हो तो जाएगा, उनका कोई ना कोई कर ही देगा, ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ प्रोडक्ट है। अगर आपके पास प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, लोकल प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, जब प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो वो क्या होगा, कुछ टाइम बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। फिर वो भागती हैं डॉक्टर्स के पास, वो जो पैसे बचाए थे 4,000 रुपये वो डॉक्टर पे लगा देंगी। सही ये चीज़ इनको समझ नहीं आती। हाँ बिल्कुल, उस टाइम पे बस जो है ना वो पैसे बचाने स्किन होते के हैं। हेयर की बात करें, कुछ मेरे पास ऐसी लेडीज़ आई थी, यकीन करें मुझे खुद उसको देख के बहुत रोना आ रहा था। वो मेरे पास से भी पूछ कर गई थी, हेयर रिबॉन्डिंग आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है, तो उन्होंने रिबॉन्ड करवाना था, उसकी शादी थी, तो मैंने चार्ज बताए, उनको मेरे चार्ज ज़्यादा लगे। कहीं गई सस्ते सैलून में, सस्ता यानी कि सैलून का तो नहीं लेकिन प्रोडक्ट सस्ता यूज़ करवाया उन्होंने, ठीक है, 2,500-3 हज़ार रुपये रिबॉन्डिंग। यस, तो अब सुने क्या हुआ, रिबॉन्डिंग थी ये? जब आई है ना मेरे पास, उनका बाल बिल्कुल रबड़ हुआ था और बिल्कुल निकल रहा था हाथ से उनका, यकीन करें। फिर मुझे कह रही इसका कुछ हल करें। मैंने कहा यार मैं तो अब कुछ भी नहीं कर सकती, इसका मैं क्या करूं, सिवाय ये कि मैंने उनका बॉय हेयर कट किया और उनकी 1 वीक में शादी थी। इस तरह आप अपने बालों को, यही चीज़ होती है, स्किन पे भी इसी तरह करवाती हैं, ब्लीचिंग करवा लेती हैं, बहुत ज़्यादा हाई, इतनी मतलब इतना केमिकल लगवा लेते हैं ना कि बस फिर वो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अच्छा, वो पैसे नहीं बचाया करें, मेरी एक रिक्वेस्ट होती है सबसे, यार पैसे नहीं बचाया करो, आप अच्छी चीज़ लो, खुद भी ले रहे हो, अच्छी चीज़ लो, एक दफ़ा लो, अच्छी चीज़ लो, तो खुद ही लेकर आ जाएं, चले आप ये कर, खुद लो, अच्छी चीज़ लो, और जो पैसे आप डॉक्टर को दोगे वो आप खुद पे लगाओ। हाँ, खुद पे आप अपना प्रोडक्ट खुद लेकर आ जाएं, अगर आपको इतनी अपनी जो सैलून ओनर है उसको देने में। स्किन केयर के लिए मैं कहती हूँ घर की चीज़ें बहुत बेस्ट है, बेसन बहुत बेस्ट है, लेमन बहुत बेस्ट है, टमाटो है, ये चीज़ें आप घर पे भी लगा सकते हो, एलोवेरा सबसे बेस्ट है। हाँ, अच्छा, ये तो जैसे ये नेचुरल जो स्किन केयर है, अब तो वो ज़ाहिर है हमारे पास यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम आप सबके पास स्मार्टफोन है तो हम अपने हल खुद ही निकाल रहे होते हैं। लेकिन ये भी है कि हर चीज़, चाहे वो घर की ही चीज़ क्यों ना हो, मैं ज़रा आपकी बातों में, हाँ, और हर चीज़ हर इंसान के लिए नहीं होती। अब जिसकी स्किन जो है वो सेंसिटिव है, या जिसकी स्किन जो है वो ऑलरेडी कोई डैमेज हुई हुई है, उस पर अगर आप लेमन लगाएंगे तो उस स्किन का क्या होगा? तो ये भी समझने की ज़रूरत है कि हाँ, कि बोल देना कि लेमन या कोई भी चीज़ अच्छी है, वो बेशक अच्छी है, लेकिन वो हर स्किन टाइप के लिए नहीं है, इसके बारे में भी ज़रूर सोचना चाहिए। एक और चीज़ आखिर में जल्दी में, हमारे पास नाइट क्रीम्स का बड़ा रिवाज हो गया है और सैलून से तो बहुत सारी अच्छी क्रीमें मिलती हैं, ज़रा उसके हवाले से बताएं ज़रा। ये क्या सिस्टम चला है कि सैलून, उनके उस सैलून पे मिलती है वो नाइट क्रीम, वो गोरा करती है? वो ये होता है कि क्रीमों का मिक्सचर होता है, हाँ, ठीक है, वो एक चटनी बन जाती है जो जहरीली चटनी होती है, हाँ, जो हमारी स्किन की लेयर को बर्बाद कर रही है और कुछ भी नहीं, वो लेयर को ख़त्म कर देती है। वो ऐसी हो जाती है जैसे प्लास्टिक की थैली नहीं होती, स्किन ऐसी हो जाती है। आप ये देखेंगे उस स्किन पे बेस टिकता ही नहीं, वो अजीब सी चमक, वो खुश तो हो रही होती है कि हम गोरी हो रही हैं, हम ये हो रहा है, हमारी स्किन बहुत ग्लो कर रही है, लेकिन ग्लो नहीं कर रही होती, वो आपकी स्किन की लेयर उतार चुकी होती है और नीचे से बिल्कुल ऐसी स्किन होती है कि जैसे प्लास्टिक की थैली होती है, उसके ऊपर आप कुछ भी लगाओ वो स्टे नहीं करता, वो फिसल जाता है। और फिर बाद में ज़ाहिर है जो स्किन आपको मट्टी आपको वैसे लग रही है वो 4 गुना ज़्यादा लगती है, क्योंकि आपकी स्किन की लेयर जा चुकी है। सबसे बेस्ट है आप नारियल का तेल यूज़ करो, अगर वो नहीं है आप वेसलीन लो, बहुत बेस्ट है वेसलीन, ठीक है, वेसलीन लो आप, वो यूज़ करो।
ठीक है। इसके अलावा आप डेली क्लिनजिंग करो, दूध की मलाई ले लो, बहुत बेस्ट है। सही। दूध की मलाई। ये तो वो नॉर्मल चीज़ें जो कोई भी कर सकता है। और चावल सबसे बेस्ट है। हाँ, चावल आप यूज़ करो, बॉयल करके दूध के अंदर ऐड करके या शहद में ऐड करके, हाँ, बेसन उसका के पेस्ट साथ बना उसका लें पेस्ट और बना लगा के लें, जबरदस्त। 10-15 मिनट लगा लो, हाँ। वो सबसे बेस्ट है। तो ये चीज़ें ज़्यादा, हाँ, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लेती ज़रूर होंगी, हैं, लेकिन ये permanent परमानेंट होती हैं और आपकी स्किन का हाल है उसको ख़राब नहीं करेंगी, मज़ीद अगर असर ना भी करेंगी, लेट्स सपोज, लेकिन उससे ज़्यादा ख़राब भी नहीं करेगी। खैर जी, टाइम जो है प्रोग्राम जो ऑलमोस्ट ख़त्म थी चुका है। थैंक यू सो मच सारे मेहमान जो सगर हुजन जिला प्रोग्राम में शामिल थे, जिला प्यारी प्यारी गाली प्रोग्राम में रखण जिला। आखिर में एक ॿियो गानो शामिल करण वारे हूँ, कहिड़ो गानो पे शामिल कयूं असां? उस्ताद शायद बबर जो आहे त पेरनि में पियो आहियां, सचाई ॿियो कहिड़ी कयां। ओए होए होए होए, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ॾाढा ख़तरनाक गाना पे थे अॼु मुंहिंजे शो में। इंशाल्लाह शामिल कंदासीं। गॾो गॾु तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त टपाल मेज़बान पंहिंजे सार्फिन जे लाइ हिकु ॾाढी ज़बरदस्त कैंपेन खणी आई आहे, जंहिं तहत तव्हां खणी सघो था इनामात। तव्हांखे करिणो एतिरो आहे, टपाल मेज़बान जो पैकेट ख़रीदणो आहे, उनजे अंदरि कूपन मौजूदु आहे जंहिंमें पंहिंजूं तमामु डिटेल्स फिल करणियूं आहिनि। ऐं विझणो आहे तव्हांखे टपाल मेज़बान जश्न जमालो जे क़रीबी ड्रॉप बॉक्स में, ऐं तव्हां बि शामिल थी वेंदो टपाल मेज़बान जश्न जमालो TV शो में। इंशाल्लाह मुलाक़ात कंदासीं तव्हां सां सुभाणे। तेसि ताईं जी सभिनी खे ॾींदा इजाज़त हिन गाने सां गॾु। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी, सितम माफ़ कयम हाणे त मुर्गी पाओ, न रो तूं एॾो अखियुनि मां कचल वही न वञई, वही सा गुज़री वरी वरजाइज कहिड़ी, मथे खे धक त न हणो सींदड़ी रही न वञे। पेरनि में पियो आहियां, सचाई ॿियो कहिड़ी कयां, सभु कुझु छॾे ॾिनो तबाही ॿियो कहिड़ी कयां। पेरनि में पियो आहियां, सचाई ॿियो कहिड़ी कयां, सभु कुझु छॾे ॾिनो तबाही ॿियो कहिड़ी कयां। पेरनि में पियो आहियां, सचाई ॿियो कहिड़ी कयां, सभु कुझु छॾे ॾिनो तबाही ॿियो कहिड़ी कयां। पोइ बि तोखे नथो वणा, चवां पंज भाग खे पिरी, सलाम अथई दिमाग़ खे पिरी। पोइ बि तोखे नथो वणा, चवां पंज भाग खे पिरी, सलाम अथई दिमाग़ खे पिरी। पोइ बि तोखे नथो वणा। जिते जंहिं ॿुधो पए उते उन दुआ ॾिनी, पुछण जी तौफ़ीक़ बि तोखे न अदा ॾिनी। जिते जंहिं ॿुधो पए उते उन दुआ ॾिनी, पुछण जी तौफ़ीक़ बि तोखे न अदा ॾिनी। सवाब जे ख़ातिर ई लड़ी पंजम कयची, हाँ लही त फिरी कोन वञे, हाँ पोइ बि तोखे नथो वणा, चवां पंज भाग खे पिरी, सलाम अथई दिमाग़ खे पिरी। पोइ बि तोखे नथो वणा।
बीमारी अलाह ॾिनी शफ़ा बि अलाह ॾिनी ॿ टे ॾींहं ॿिया बि जीअं इजाज़त सां ॾिनी बीमारी अलाह ॾिनी शफ़ा बि अलाह ॾिनी ॿ टे ॾींहं ॿिया बि जीअं इजाज़त सां ॾिनी हिननि ॾींहंनि में त तुंहिंजी ज़रूरत हुई न आहे तूं अलाए छा जो ठहियलु आहे तूं पोइ बि तोखे नथो वणा चवां पंहिंजे भाग खे पिरी सलाम अथई दिमाग़ खे पिरी पोइ बि तोखे नथो वणा जियो मुनीर कल्होड़ो तुझे हुकुम जो बंदो आहे जीअं तूं चवंदो आहीं तीअं ई कंदो आहे दिल पर मुंहिंजी दिल में कोने यार करार पिरी दे को प्यार आया तुझे आसरे मुनीर कल्होड़ो तुझे हुकुम जो बंदो आहे जीअं तूं चवंदो आहीं ग़रीब ई कंदो आहे साइथ नाहे मिठावरी बाग जी बुराई आयला पराई दिल पराई आयला कोई भी तोखे नथो वणा चवां पंहिंजे बाग खे पिरी सलाम अथई दिमाग़ खे पिरी कोई भी तोखे नथो वणा कोई भी तोखे नथो वणा चवां पंहिंजे भाग खे पिरी सलाम अथई दिमाग़ खे पिरी कोई बि तोखे नथो वणा सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।